जैसे कि मुझे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने ये कह दिया है कि उनको सीसीएनए का ओएसपीएफ आता है, तो चलो बहुत बढ़िया है। तो अब मैं पढ़ाऊंगा भी यही सोच के कि तुम्हें लोगों को सीसीएनए का ओएसपीएफ आता है, ठीक है। बाकी स्टिल अगर आप लोगों को कभी पढ़ाते वक्त कोई चीज नहीं समझ में आती है, आपको लगता है सर ये चीज दोबारा से बता दो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसे ऐसे आंसर दिए कि स्टैटिक राउटिंग में राउटिंग टेबल चेंज होती है राउटर्स में, तो भाई सच में मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा आंसर मत कर देना अब तुम लोग। और भाई एआईजीआरपी प्रोटोकॉल के मैंने जो 4 लैब आप लोगों को दे रखी है, वो चारों की चारों लैब मेरे को चाहिए अब खत्म। अब बीच में होली आ जाएगी, तुम्हारे पास वैसे भी लंबा छुट्टी वगैरह तुम सबकी होगी, तो मेरे को वो लैब कंप्लीट चाहिए चारों की चारों। अगली क्लास जो दूंगा वो मैं तभी दूंगा जब तुम लोग चारों के चारों एआईजीआरपी के चारों एआईजीआरपी की लैब हो जाएंगी, ठीक है। और मैं पूछूंगा भाई, इस बार तो पूछा नहीं क्योंकि तुम लोगों ने करी नहीं थी सारी। जिस जिसके डाउट आए थे उसने मेरे से पूछ भी लिया था, तो मुझे लग गया था हाँ भाई वो कर रहे हैं। बाकी किसी के डाउट नहीं आया तो मुझे पता चल गया उन्होंने लैब नहीं करी। अब आज स्टार्ट करता हूं तुम्हारा ओएसपीएफ, ठीक है। हिम्मत बांध लो सब ओएसपीएफ के लिए, बड़ा दिमाग खराब होंगे ओएसपीएफ में। चलो भाई, ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, सबको पता होगा ना ये चीज तो, एलएसआरपी। अब इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज अगर मैं एआईजीआरपी प्रोटोकॉल की बात करूं, एआईजीआरपी प्रोटोकॉल इज नोन एज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। क्यों? क्योंकि एआईजीआरपी प्रोटोकॉल जब बेस्ट पाथ डिसाइड करता है तो समवेयर डिस्टेंस इज वन ऑफ द फैक्टर। बट इन केस ऑफ ओएसपीएफ, ओएसपीएफ जब बेस्ट पाथ डिसाइड करता है ना, तो ओएसपीएफ डिसाइड द बेस्ट पाथ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक, ठीक है। ओएसपीएफ जब बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है तो दैट डिसाइड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंक। और लिंक की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई? बैंडविड्थ। तो एक तो ये रीजन है भाई ओएसपीएफ को बोला जाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक रीजन और है कि हम ओएसपीएफ को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, उसका हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। अब ओएसपीएफ प्रोटोकॉल की जो एडी वैल्यू होती है, उसकी एक ही एडी वैल्यू होती है 110। एआईजीआरपी की कितनी होती है भाई? 90 और 170। यहाँ पे एक ही एडी वैल्यू होती है। नेक्स्ट थिंग कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में ना जो आपके मल्टीकास्ट एड्रेस यूज किए जाते हैं भाई, एक राउटर जब दूसरे राउटर को राउटिंग टेबल भेजता है एआईजीआरपी में, तो डेस्टिनेशन आईपी यूज होती है ना 224.0.0.10, और एक आईपी एड्रेस क्या यूज होता है? यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। वो चीज किस पे डिपेंड करती है? लिंक टाइप पे, समझाया था। तो इसी तरीके से ओएसपीएफ में क्या होता है? ओएसपीएफ में जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट्स देता है, तो यहाँ पे ना दो आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं मल्टीकास्ट के, 224.0.0.5 और एक यूज होता है 224.0.0.6। कौन सा कहाँ यूज होता है भाई वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सीसीएनए में पढ़ के आयो, जब भी एक राउटर डेजिग्नेटेड राउटर को क्या देता है? अपडेट, तो वो ये आईपी एड्रेस यूज करता है। डन। और जब भी किसी और राउटर को अपडेट देता है तो ये आईपी एड्रेस यूज करता है, ठीक है। बाकी जिसको याद नहीं है तो कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द टू मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस यूज्ड बाय द ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थिंग, OSPF is a layer 3 protocol just like EIGRP। तो layer 3 प्रोटोकॉल से आई होप आप लोग मतलब समझते होंगे। और OSPF का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है ना वो होता है 89। EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 88, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल नंबर है आपका OSPF का। नेक्स्ट थिंग, OSPF प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है। बट जिसने भी ये प्रोटोकॉल बनाया उसने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज करी है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम बोल लो या फिर आप इसको एसपीएफ एल्गोरिदम बोल लो। एसपीएफ एल्गोरिदम का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है। डन। अब इन एल्गोरिदम के अंदर क्या है उससे हमारा लेना देना नहीं है भाई, नेटवर्क इंजीनियर है, हमारे को लेना देना नहीं है, वी आर नॉट प्रोग्रामर्स। डन। नेक्स्ट थिंग, अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले ओएसपीएफ में काम किस तरीके से होता है, ठीक है। लो भाई, तो इसका डिस्कशन करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ओएसपीएफ की कमांड लिख देता हूं। हाउ यू कैन इंप्लीमेंट ओएसपीएफ प्रोटोकॉल ऑन एनी राउटर। डन। सबसे पहली चीज क्या हो गई? राउटर ओएसपीएफ, उसके बाद आप स्पेस देके क्या लिखते हो? 1 से 65535 के बीच में एक नंबर, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज प्रोसेस आईडी। अगर आप लोगों को प्रोसेस आईडी का मतलब पता है
तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं पता कि भाई प्रोसेस आईडी का मतलब क्या होता है तो डोंट वरी, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर हम क्या लिखते हैं, नेटवर्क, उसके बाद स्पेस देके क्या लिखते हैं हम, नेटवर्क आईडी, ये स्पेस है, उसके बाद स्पेस देके हम क्या लिखते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब भाई यहाँ, और उसके बाद हम स्पेस देके क्या लिखते हैं, एरिया, उसके बाद स्पेस देके लिखते हैं एरिया आईडी। अब एरिया आईडी क्या है, एरिया आईडी इज अ 32 बिट इंफॉर्मेशन, तो मतलब एरिया कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 65535। डन। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, नेटवर्क आईडी में किसकी नेटवर्क आईडी लिखोगे भाई, जो भी आपका नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी नेटवर्क आईडी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्या लिखोगे, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब एक चीज बता देता हूं, जो मैंने EIGRP प्रोटोकॉल में वाइल्ड कार्ड मास्क का फंडा बताया था ना, एग्जैक्टली अब वाइल्ड कार्ड मास्क का फंडा यहाँ पे वही है। तो अब मेरे को यहाँ पे मैं ये बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा कि वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है भाई, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर ये चीजें याद हो कि EIGRP प्रोटोकॉल में मैंने ये बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आपका अगर आपका नेटवर्क आईडी ये है और सबनेट मास्क ये है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वाइल्ड कार्ड मास्क यही लिखना पड़े। मैंने क्या बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे किस लिए यूज होते हैं, किसी इंटरफेस पे इंप्लीमेंट करने के लिए, कि कौन से इंटरफेस पे आपको वो प्रोटोकॉल इनेबल करना है, राइट। सो आइदर आई कैन गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क लाइक दिस, तो अगर मैं ये वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहा हूं तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 ऑक्टेट मैच करने हैं ना। तो जो मैंने EIGRP में वाइल्ड कार्ड मास्क का फंडा बताया था, एग्जैक्टली यहीं पे उठा के चेप दो, वो बिल्कुल फंडामेंटल सेम है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का अब कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो ये कमांड आपको ऑलरेडी CCNA में पता होगी। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ये हो गया मेरे पास एक राउटर R1, एक ये राउटर हो गया मेरे पास आगे R2। डन, 2 राउटर हो गए। अब इसका आईपी एड्रेस है मान लो 12.1, इसका आईपी एड्रेस है मान लो 12.2। अब ये बता रहा हूं कि OSPF किस तरीके से काम करता है, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन मेरी एक चीज और बिल्कुल ध्यान से सुन लेना यार, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आपके ना कुछ लिंक के टाइप होते हैं, जैसे कि क्या, आपका एक होता है ईथरनेट लिंक, ठीक है, एक आपका होता है सीरियल लिंक, होते हैं ना आपके लिंक के अलग अलग टाइप है। तो होता क्या है यार, OSPF प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है ना, वो ईथरनेट लिंक्स के लिए थोड़ा अलग है और सीरियल लिंक के लिए बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो डिस्कशन करूंगा ना, मैं बारी बारी करूंगा कि जब आपका सीरियल लिंक होगा तब किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से चीजें वर्कआउट करेंगी, और जब ईथरनेट होगा तो ईथरनेट लिंक पे किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से OSPF प्रोटोकॉल वर्क करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहो सारी की सारी चीजें। तो मान लो हमारे बीच में कौन सा लिंक है, ईथरनेट लिंक। इसी तरीके से अब जैसे ही तुम और मैं चाहूं तो इस वक्त तुम एक और तुम ये भी मान लो कि इन दोनों के बीच में कौन सा लिंक है, एक सेकंड रुको, सीरियल लिंक। तुम कुछ भी मान लो, क्योंकि अब मैं जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं ना, वो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो आपका ईथरनेट लिंक हो और चाहे वो आपका सीरियल लिंक हो, ठीक है। तो जो चीजें कॉमन है, कॉमन भी हाईलाइट कर दूंगा, जो डिफरेंस है वो भी बताता चलूंगा, ध्यान से देखते जाना सारी चीजें। देखो मैंने जैसे ही R1 पे, ठीक है, ये कमांड दी, क्या भाई, राउटर OSPF 1, उसके बाद मैंने लिखा नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या लिख दी, 12.0.0.0। वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने लिख दिया 0.255.255.255। उसके बाद मैंने लिखा एरिया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब R1 ये चेक करेगा कि उसका वाइल्ड कार्ड मास्क में लिखा हुआ है, वाइल्ड कार्ड मास्क में लिखा हुआ है ये, तो राउटर ने, मतलब मैंने ये बोला है कि तुम बस पहला ऑक्टेट चेक करना। अब राउटर चेक करेगा पहला ऑक्टेट, नेटवर्क आईडी में क्या लिखा हुआ 12, तो राउटर R1 ये देखेगा कि उसके कौन से इंटरफेस पे आईपी में पहले ऑक्टेट में 12 है, वो उन सारे इंटरफेसेस पे OSPF प्रोटोकॉल इनेबल कर देगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आप क्या दोगे, सबसे पहले नेटवर्क वाली कमांड। नेटवर्क वाली जब आप कमांड दोगे तो राउटर विल चेक on which interfaces I have to enable OSPF protocol. So according to wildcard mask, then router will enable OSPF protocol on that particular interface.
चाहे वो एक इंटरफेस हो और चाहे 10 इंटरफेस उस इंस्ट्रक्शन को मैच करती हो, उन पे क्या हो जाएगा, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल विल बी, ठीक है, इनेबल हो जाएगा। डन। अब होगा क्या, जैसे ही ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, सुनना ध्यान से, जैसे ही ओएसपीएफ प्रोटोकॉल किसी इंटरफेस पे इनेबल होगा, राउटर विल स्टार्ट सेंडिंग द हेलो मैसेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। राउटर क्या करेगा, अपने उस इंटरफेस से हेलो मैसेजेस को सेंड करना चालू कर देगा। इट मींस अब R1 क्या करेगा, R1 अपने इस इंटरफेस से, जिस इंटरफेस का नाम है 0/0, या मान लो इंटरफेस का नाम है S3/0, क्योंकि ये बिहेवियर तो दोनों लिंक के लिए एक ही है ना, तो राउटर अपने लिंक से क्या भेजना चालू कर देगा, हेलो मैसेजेस। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि हेलो मैसेज में सोर्स आईपी क्या होगी। इन द हेलो मैसेज सोर्स आईपी विल बी द एग्जिट इंटरफेस आईपी, जैसे कि EIGRP में होता था, and destination IP will be what? It will be 224.0.0.5 always. In case of OSPF protocol, hello messages are always multicasted with this IP address. Is it clear? अब होगा क्या, मैंने यही कमांड मैंने किस पे इंप्लीमेंट कर दी, मैंने R2 पे भी यही कमांड इंप्लीमेंट करी। कौन सी भाई, OSPF वाली, राउटर OSPF 1 नेटवर्क प्रोसेस आईडी चाहे 2 कर दो चाहे 1 कर दो, इट हार्डली मैटर्स। प्रोसेस आईडी का फंडा मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, नेटवर्क 12.0.0.0, और यहाँ पे मान लो मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क ये दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने राउटर को बोला है कि भाई तुम 3 ऑक्टेट मैच करना। 3 ऑक्टेट का मतलब क्या है, 12.0.0.0। मैंने राउटर को बोला कि जहां पे भी तुम्हें 3 ऑक्टेट में ये वैल्यू दिख गए, ओएसपीएफ इनेबल कर दो। भाई 12.0.0.2 यहाँ पे था, सो राउटर विल इनेबल ओएसपीएफ प्रोटोकॉल हियर। तो जैसे ही ओएसपीएफ इनेबल होगा तो R2 क्या करेगा, R2 विल सेंड इट्स हेलो मैसेज। तो यहाँ पे जब सोर्स आईपी क्या लग गई 12.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लग गई 224.0.0.5। जब R2 की तरफ से हेलो मैसेज आएगा, so the source IP will be 12.2, destination IP will be 224.0.0.5. Are you clear? अब मैंने तुम्हें क्या बताया था EIGRP में, that in case of EIGRP protocol the routers perform dynamic neighbor discovery, है ना। उसके बाद मैंने तुम्हें स्टैटिक नेबरशिप भी बताया था EIGRP के केस में, लेकिन OSPF के केस में क्या है, in case of OSPF there is no static neighborship, they always perform dynamic नेबर डिस्कवरी। ठीक है, डायनेमिक नेबर डिस्कवरी होती है। तो डायनेमिक नेबर डिस्कवरी किस तरीके से होगी, यूजिंग हेलो मैसेज। समझ में आया? जब R1 का हेलो मैसेज R2 को मिल जाएगा तो R2 को पता चल जाएगा भाई उसका एक नेबर है 12.1, और जब R2 का हेलो मैसेज R1 को मिलेगा तो R1 को पता चल जाएगा उसका एक नेबर है कौन, 12.2। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब हेलो मैसेजेस के अंदर क्या होंगी, कुछ पैरामीटर्स। जब वो पैरामीटर दोस्तों मैच हो जाएंगे, सो राउटर विल बिकम नेबर्स विद ईच अदर। इज इट क्लियर? तो नेबरशिप फॉर्म होगी। पहले आपने राउटर के एक इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल करा, अब राउटर उस इंटरफेस पे क्या परफॉर्म करेगा, डायनामिक नेबर डिस्कवरी। ये देखेगा मेरे उस इंटरफेस पे कोई नेबर है या नहीं है, यूजिंग हेलो मैसेजेस। The hello messages will be exchanged between both the routers. They will check their parameters and if the parameters match, the neighborship will be formed. जब नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, 4 स्टेप में क्या हुआ, नेबरशिप फॉर्म हुई, उसके बाद क्या होगा, the router will exchange complete database with each other. राउटर क्या करेंगे, अपना अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ करेंगे एक्सचेंज। इज इट क्लियर? और जब दोनों राउटर को एक दूसरे का डेटाबेस मिल जाएगा, then both the router will become adjacent to each other. Fine. तो ये था आपका OSPF प्रोटोकॉल का बिहेवियर, जो कि सीरियल इंटरफेस और जो कि ईथरनेट लिंक दोनों के लिए ही सेम था। ठीक है, जो भी ये मैंने आपको सारा ओवरऑल बिहेवियर बताया। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये डेटाबेस नाम की चीज होती क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं कि OSPF में डेटाबेस नाम की चीज होती क्या है। देखो जरा, अरे एक बात बताओ, तुम लोगों को CCNA में तुम लोगों ने वो पढ़ा था, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, LSA टाइप्स? जल्दी बताओ। सर पढ़ा था, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आके देखो। तो अब मैं बात करता हूँ कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या। हमने ये तो लिख दिया कि राउटर डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं। देखो यार, होता क्या है, जैसे ही किसी राउटर पे, ठीक है, आप जैसे ही किसी राउटर के इंटरफेस पे OSPF प्रोटोकॉल इनेबल करते हो, तो राउटर क्या करता है, उस इंटरफेस की
एक डिटेल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, मतलब उस लिंक की राउटर एक डिटेल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। डन। एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज लिंक स्टेट पैकेट। मैं कह रहा हूं R1 है, मैंने R1 के दो इंटरफेस हैं, दोनों के दोनों इंटरफेसेस पे OSPF चला दिया, ठीक है। ये इंटरफेस टाइप 0/0, भाई ये इंटरफेस टाइप 0/1, दोनों इंटरफेसेस पे मैंने OSPF प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। तो जैसे ही राउटर के किसी इंटरफेस पे OSPF प्रोटोकॉल इनेबल करूंगा, सो राउटर विल स्टार्ट forming the information related to that particular link. So, and that information is known as link state packet. ठीक। नेक्स्ट थिंग, अब लिंक स्टेट पैकेट के अंदर की इन्फो, अब देखो एक बात और बताता हूं, ये जो लिंक स्टेट पैकेट लिखा है ना मैंने, बेसिकली लिंक स्टेट पैकेट को ही हम टेक्निकली, तुम लोगों ने अगर CCNA में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट पढ़ के आए हो तो LSA1 इसको ही बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर LSA बोलते हैं ना, ये होता है आपका LSA1, ठीक है। बाकी हम लोग लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जैसे ही किसी OSPF, किसी भी इंटरफेस पे OSPF इनेबल होगा, राउटर उस इंटरफेस की एक डिटेल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा एंड विच इज नोन एज लिंक स्टेट पैकेट, ठीक है, जिसको हम टेक्निकली LSA1 बोलते हैं, ठीक है ना भाई। देखो अब लिंक स्टेट पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है वो देखें। अब R1 के ऊपर दो इंटरफेस है, दोनों पे OSPF इनेबल है, तो कितने LSP पैकेट क्रिएट होंगे, एक क्रिएट होगा LSP1, एक क्रिएट होगा LSP2, है ना। अब मैं ये मान लेता हूं कि R1 का ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे IP एड्रेस मिली हुई है 10.1, ठीक है, और नेटवर्क चल रहा है /8 का, यहाँ पे IP मिली हुई है 20.1, नेटवर्क चल रहा है /8 का, फाइन। चलो अब देखो लिंक स्टेट पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, ध्यान से देख लेना भाई। सबसे पहली चीज होती है क्या आपकी, लिंक टाइप। भाई लिंक टाइप का मतलब है कि आपका लिंक का टाइप कैसा है, ठीक है। अगर मान लो ये फास्ट ईथरनेट लिंक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे भाई फास्ट ईथरनेट लिंक है, डन। लेकिन अगर मान लो ये लिंक टाइप होता सीरियल, तो सीरियल की जगह ना यहाँ पे सीरियल लिखा होता, और लिंक टाइप में हम यहाँ पे सीरियल की जगह पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते थे, बिकॉज सीरियल लिंक्स आर पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, लिंक आईडी, कि मतलब भाई उस लिंक के, उस इंटरफेस का नाम क्या है, 0/0। नेक्स्ट थिंग विल बी लिंक आईपी, उस लिंक पे क्या आईपी चल रही है, 10.0.0.1। फोर्थ थिंग विल बी लिंक नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क चल रहा है भाई, उसकी नेटवर्क आईडी लिखो 10.0.0.0/8। फिफ्थ थिंग विल बी कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, देखो भाई आप लोगों को पता है ना कि मैट्रिक क्या होती है, मैट्रिक इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द बेस्ट पाथ। इसी तरीके से OSPF प्रोटोकॉल में जो मैट्रिक होती है, टेक्निकली उसको बोला जाता है कॉस्ट। और जो कॉस्ट है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है बैंडविड्थ पे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बैंडविड्थ, which is what cost is directly proportional to 1 upon bandwidth। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा लिंक की बैंडविड्थ होगी उतनी कम होगी कॉस्ट, और जितनी कम होती है कॉस्ट उतना बेस्ट होता है पाथ। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट, देयर इज अ फार्मूला, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 Mbps अपॉन बैंडविड्थ ऑफ लिंक। डन भाई, बैंडविड्थ ऑफ लिंक 100 Mbps क्या है, 100 Mbps है यहाँ पे रेफरेंस बैंडविड्थ। बाय डिफॉल्ट इट विल बी 100 Mbps, तुम कमांड चला के इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं कि ये जो R1 और R2 के बीच का लिंक है वो फास्ट इथरनेट लिंक है, तो फास्ट इथरनेट लिंक की बैंडविड्थ कितनी होती है, 100 Mbps। तो अगर मेरे को इस लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सो हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट इट, 100 Mbps अपॉन 100 Mbps, इट विल बी 1, सो कॉस्ट लिख दी मैंने 1। डन भाई। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होती है वो भी देख लो भाई। राउटर आईडी होती है यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ राउटर इन OSPF टोपोलॉजी। मतलब OSPF में क्या होता है, हर एक राउटर का एक यूनिक नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर आईडी, ठीक है। अब राउटर आईडी ना राउटर खुद से भी इलेक्ट कर सकता है और आप वाया कमांड भी इलेक्ट करवा सकते हो। अब राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होती है, सबसे पहली चीज देखी जाती है हाईएस्ट इंटरफेस आईपी, कि क्या किसी फिजिकल इंटरफेस पे कोई हाईएस्ट आईपी हो,
ठीक है, मान लो ये हो गया R1 और R1 के इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है 10.1, एक इंटरफेस पे चल रही है 20.1, एक इंटरफेस पे चल रही है 30.1। अब मैं कुछ जो बात बताने वाला हूं ना उस बात को जरा ध्यान से सुन लेना भाई। मैं कहता हूं R1 और R2 के इस दो इंटरफेस पे OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है। राउटर आईडी कैसे चुनी जाएगी? सबसे पहले देखी जाएगी कौन से इंटरफेस के हाईएस्ट आईपी है, हाँ या ना। राउटर ने देखा कि भाई मेरे इन दो इंटरफेसेस पे OSPF चल रहा है, तो तुम क्या कहोगे? सर 20.1 विल बी इलेक्टेड एज राउटर आईडी। नो, राउटर आईडी वो चुनी जाएगी भाई जो फिजिकल इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी होगी, भले ही उस इंटरफेस पे OSPF चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो इस सिनेरियो में भले ही इन दो इंटरफेस पे OSPF चल रहा हो, फिर भी राउटर आईडी क्या होगी? 30.0.0.1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आपने राउटर पे लूप बैक भी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं तो लूप बैक की जो आईपी होगी वो बन जाएगी हाईएस्ट राउटर आईडी। अब मान लो R1 पे एक लूप बैक चल रहा है 1111, एक लूप बैक चल रहा है 2222, तो कौन सा बन जाएगा भाई? 2.2.2.2 विल बिकम द राउटर आईडी। लास्ट क्या हो गया? लास्ट हो गया भाई मैनुअल कमांड। अगर आपने मैनुअली कमांड दे रखी है तो राउटर उसको बना देगा राउटर आईडी। क्लियर हो गया? अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है इसकी, हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है इसकी, उसके बाद मिड प्रेफरेंस इसकी, लोअर प्रेफरेंस। तो मतलब अगर आपने मैनुअली कमांड दी है तो ये पहले बनेगा राउटर आईडी मैनुअली कमांड वाला, फिर देखा जाता है हाईएस्ट लूपबैक, फिर देखा जाता है हाईएस्ट इंटरफेस आईपी। इज इट क्लियर? और मैनुअली राउटर आईडी देने के लिए कमांड क्या है? राउटर आईडी, जो भी आपको राउटर आईडी देनी है 1.1.1.1 दे दो। अब अगर कोई तुमसे पूछे इज राउटर आईडी एन आईपी एड्रेस? नो, राउटर आईडी इज नॉट एन आईपी एड्रेस। राउटर आईडी इट्स जस्ट आईडी, इट्स जस्ट अ डेसिमल नंबर, बस। राउटर आईडी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब R1 की मैं राउटर आईडी मान लेता हूँ 1.1.1.1, R2 की राउटर आईडी मान लेता हूँ 2.2.2.2, इसकी हो गई 3.3.3.3, इसकी हो गई 4.4.4.4। फाइन, तो R1 की राउटर आईडी क्या हो गई? 1.1.1.1। सेकंड लास्ट चीज क्या होती है भाई? नेबर आईडी। ठीक है, नेबर आईडी का मतलब जिस लिंक की आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो उस लिंक से आप कौन से नेबर पे रीच कर सकते हो। कौन से नेबर पे रीच करूंगा? 2.2.2। अब इसको कैसे पता चलेगा वही मेरा नेबर है? भाई हेलो मैसेज नहीं भेजेगा ही, उसको भेजेगा ना, तो R1 को पता नहीं चल जाएगा मेरा नेबर है 2.2.2। तो नेबर आईडी में क्या लगेगा? 2.2.2.2। इज इट क्लियर? सो दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ लिंक स्टेट पैकेट, जिसको हम टेक्निकली डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक पैकेट को तो मैंने बोल दिया लिंक स्टेट पैकेट। अगर मेरे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ लिंक स्टेट पैकेट है, मैं उसको क्या बोल देता हूं? लिंक स्टेट डेटाबेस। क्लियर? दैट इज नोन एज लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, जिसको हम टेक्निकली OSPF में क्या बोलते हैं? LSA1, राउटर LSA। ठीक है, बाकी राउटर LSA हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलो अब आगे चले, क्या कोई जगह बच रही है हमारे पास? ये रही जगह। देखो भाई, अब हुआ क्या? ये हो गया राउटर R1, ये हो गया राउटर R2, ये हो गया राउटर R3, ये हो गया राउटर R4। ठीक है, तो चारों की अपने अपनी राउटर आईडी होगी भाई। तो R1 की राउटर आईडी मान ले 1111, R2 की राउटर आईडी मान ले 2222, R3 की राउटर आईडी मान ले 3333, R4 की राउटर आईडी मान ले 4444। डन भाई? अब होगा क्या? जब तुम इन राउटर के इंटरफेसिस पे OSPF इनेबल करोगे तो सारे राउटर क्या करेंगे? पहले डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। और हमेशा याद रखना, जितने भी IGP राउटिंग प्रोटोकॉल हैं एक्सक्लूडिंग स्टैटिक, सारे राउटर जब नेबरशिप फॉर्म करते हैं तो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के साथ ही नेबरशिप फॉर्म हो सकती है। इट इज नेवर एवर पॉसिबल टू फॉर्म द नेबरशिप इन बिटवीन इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। मतलब तुम कभी R1 और R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है IGP राउटिंग प्रोटोकॉल में। मैं ये चीज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जब BGP पढ़ाऊंगा तो BGP में बेटा मैं R1 से लेके अगर आगे R100 होगा ना तो मैं उन दोनों के बीच में भी नेबरशिप बना दूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलना, साथ के साथ पढ़ लो। अब चलो आगे चले, तो होगा क्या? जैसे ही चारे राउटर पे आप OSPF इनेबल करोगे तो चारे राउटर क्या परफॉर्म करेंगे भाई? डायनेमिक नेबर डिस्कवरी, हेलो मैसेज एक्सचेंज करेंगे भाई। ये आपस में हेलो एक्सचेंज करेंगे, ये आपस में हेलो एक्सचेंज करेंगे। डन? तो अब होगा क्या?
भाई चारों राउटर की मान लो फॉर्म हो गई नेबरशिप एक दूसरे के साथ, क्यों? क्योंकि पैरामीटर फॉर्म मैच हो गए हैं। तो R1 का नेबर कौन है? R2, R2 का नेबर कौन है? R1 और R3, R3 का नेबर कौन है? R2 और R4, R4 का नेबर कौन है? R3। डन। नेबरशिप फॉर्म होने के बाद भाई जैसे ही राउटर पे आपने OSPF इनेबल करा होगा, इन्होंने अपना अपना डेटाबेस क्रिएट किया होगा कि नहीं? इसका हो गया डेटाबेस 1, इसका हो गया डेटाबेस 2, इसका हो गया डेटाबेस 3, इसका हो गया डेटाबेस 4। डन भाई। जब चारे राउटर ने एक दूसरे के ऊपर नेबरशिप भी फॉर्म कर ली, तो नेबरशिप फॉर्म होने के बाद ये क्या करेंगे? चारों राउटर एक दूसरे को अपना अपना डेटाबेस देंगे कि नहीं देंगे? यही होता है भाई, अपने नेबर को मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो एक बात बताओ, R1 जब डेटाबेस देगा किसको? R2 को। अब R1 और R3 के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी, कोई डायरेक्ट नेबरशिप तो है नहीं। तो R1 का डेटाबेस R3 को कौन देगा? R2। तो जब R2 के पास डेटाबेस जाएगा R3 का, ठीक है, तो उसके पास डेटाबेस क्या आएगा? एक तो डेटाबेस 2 आएगा और एक आएगा डेटाबेस 1, हाँ या ना? लेकिन होगा क्या? R3 को यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस एक अलग राउटर का है, ये डेटाबेस एक अलग राउटर का है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? लिंक स्टेट पैकेट, और लिंक स्टेट पैकेट के अंदर क्या होती है? राउटर आईडी, और OSPF में राउटर आईडी यूनिक होती है। तो मतलब R3 को पता होगा ये डेटाबेस कौन से राउटर का है, और इस डेटाबेस के अंदर क्या होंगे? नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, हाँ या ना? उसके जितने भी लिंक है। तो इस हिसाब से हर एक राउटर के पास बाकी दूसरे राउटर का क्या आएगा? कंप्लीट डेटाबेस। क्लियर हो गया? लेकिन अगर वो सेम एरिया में है, मैं ये कंडीशन भी यहां पे साथ के साथ लिख देता हूं, अगर वो सारे के सारे राउटर सेम एरिया में हैं, तो ही सारे राउटर एक दूसरे, सभी राउटर के पास एक दूसरे का कंप्लीट डेटाबेस आएगा। क्लियर भाई? आ गया भाई सबका डेटाबेस सबके पास। तो इसका मतलब क्या है? हम ये बोलते हैं ना कि OSPF में राउटर्स को दूसरे राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो वो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे राउटर अपना पूरा डेटाबेस उठा के देते हैं दूसरे राउटर को। तो जब दूसरे राउटर को डेटाबेस उठा के देते हैं, तो भाई अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो R4 को पता होगा कि, R4 को क्या पता होगा भाई? R4 को पता होगा कि मेरा जो राउटर है कौन सा, मेरा जो राउटर है मेरे पास, मतलब मेरे OSPF में कौन कौन से राउटर हैं? R1 है, R1 के पास कौन कौन से नेटवर्क है? R2 के पास कौन कौन से नेटवर्क है? R2 का नेबर कौन क्या है? R2 की मैट्रिक क्या है? R3 के नेबर कौन है? R3 की मैट्रिक क्या है? R3 के पास कितने नेट? सारी इंफॉर्मेशन पता होगी R4 को। वाई? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ डेटाबेसेस। अब लेकिन राउटर तो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। तो होगा क्या OSPF में? ये राउटर्स जब इनके पास डेटाबेस आ जाता है ना, तो ये राउटर इन डेटाबेसेस के ऊपर रन करेंगे SPF एल्गोरिदम। क्या रन करेंगे? SPF एल्गोरिदम। और SPF एल्गोरिदम इन राउटर्स को उनकी उनकी राउटिंग टेबल कैलकुलेट करके दे देगी। समझ में आया कि इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए क्या बेस्ट पाथ है? Done. So this is how OSPF protocol works, and all the things are exactly similar for Ethernet link and serial link. क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है जितना अभी तक पढ़ा दिया? नो सर। अरुण कोई डाउट? मयंक भाई कोई डाउट? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। रेहान तुम्हें कोई डाउट है क्या? रेहान भग गया धोखेबाज। चलो ठीक है। अच्छा अब तुम लोगों से कुछ सवाल करता हूं, ठीक है? उन सवाल के पहले आंसर करो, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि EIGRP प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है या अपडेट या डेटाबेस? क्या एक्सचेंज होता है भाई EIGRP प्रोटोकॉल में? आंसर करो माइक ऑन करके, चाहते हो पढ़ना तो आगे। नलिनी मैम आंसर कर रहे हैं जरा। सर अपडेट। अपडेट क्या होता है? सर राउटिंग टेबल के अपडेट्स जाते हैं। राउटिंग टेबल की अपडेट जाते हैं? अच्छा राउटिंग टेबल अलग होता है, अपडेट अलग होता है मैम? नहीं, राउटिंग टेबल में ही अपडेट होता है। राउटिंग टेबल में ही अपडेट होता है? मतलब मैं ये मान नहीं, अपडेट का मतलब क्या है मेरे को वो समझ नहीं आया। राउटिंग टेबल में ही अपडेट होता है, लेकिन अपडेट क्या होता है? सर अपडेट जैसे इन केस कोई लिंक डाउन होता है या कुछ भी होता है तो वो अपडेट में जाता है।
अपडेट में सारी इंफॉर्मेशन जाती है इसमें। ओके 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 ओके। देखो यार, सीधी सीधी बात है, अपडेट का मतलब अपडेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर आपस में राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, वो डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करते। और EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर ऐसा कोई OSPF की तरह कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करते। EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर बस राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है। मतलब R1 ने जो नेटवर्क R2 को दिए, R2 वो नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में ऐड करेगा और किसको दे देगा? R3 को। तो R3 को बस यही पता होगा ये सारे के सारे नेटवर्क किसके हैं? R2 के। तो EIGRP प्रोटोकॉल में राउटर्स को, ठीक है, कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन OSPF प्रोटोकॉल में राउटर्स को कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है OSPF में, लेकिन EIGRP में नहीं होती। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में याद रखना, ठीक है। अगली चीज, EIGRP प्रोटोकॉल में पीरियोडिक अपडेट्स होती है। मतलब पीरियोडिक अपडेट होती है, ट्रिगर्ड अपडेट होती है। सवाल ये है मेरा, अब तुम कहोगे सर पीरियोडिक अपडेट और ट्रिगर्ड अपडेट का क्या मतलब है? भाई देखो, पीरियोडिक अपडेट का मतलब है राउटिंग टेबल सेंड होगी या अपडेट या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ठीक है, हर 30 सेकंड या एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। और ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब होता है जब टोपोलॉजी में चेंज आएगा तभी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। क्या होता है भाई EIGRP प्रोटोकॉल में? जल्दी बताओ, इसका आंसर करवाएंगे हम किससे? अरुण से। अरुण बताना जरा। भाई बात सुनो, तुम लोग तो पता नहीं कब रिप्लाई करोगे। EIGRP प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल स्टार्टिंग में जब नेबरशिप बनती है ना तभी एक्सचेंज होती है। उसके बाद राउटिंग टेबल कभी एक्सचेंज नहीं होती जब तक टोपोलॉजी में चेंज ना है। टोपोलॉजी में चेंज का मतलब है जब तक तुम कोई नया नेटवर्क तुम्हारा जुड़ता नहीं है या कोई नेटवर्क डाउन नहीं जाता तब तक अपडेट मैसेज नहीं भेजा जाता, तब तक। तो ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब क्या होता है? जब टोपोलॉजी में चेंज आया। पीरियोडिक अपडेट का मतलब होता है कि कोई चेंज आए या ना आए मैं फिर भी राउटिंग टेबल तो भेजूंगा, जो कि रिप में होता है। EIGRP में ऐसा नहीं होता। और OSPF में भी क्या होता है? OSPF में भी ट्रिगर्ड अपडेट जाती है। मतलब सारे राउटर नेबरशिप फॉर्म होने के बाद स्टार्टिंग में एक ही बार क्या करेंगे? डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद कोई नया नेटवर्क जुड़ा, मान लो R1 पे, तो वो इस नेटवर्क जो जुड़ा इसके एक LSP पैकेट क्रिएट करेगा और इसका LSP पैकेट उठा के R2 को देगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डेटाबेस देगा, मतलब एक और नेटवर्क है तो उसका भी डेटाबेस देगा ना। जो नया नेटवर्क जुड़ा है बस उसी की इंफॉर्मेशन जाएगी। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा डेटाबेस चला जाएगा। यही EIGRP में। EIGRP में भी अगर दो राउटर आपस में राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लेते हैं और अब नया नेटवर्क जुड़ गया तो R1 अपने सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ जो नया नेटवर्क जुड़ा है वो देगा। लेकिन रिप में क्या होता है? रिप में पीरियोडिक अपडेट होती है और अगर तुम नया नेटवर्क जोड़ भी देते हो तो तब भी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल ही उठा के देता है। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलो बढ़िया। मैम कोई डाउट भाई? नहीं सर। चलो चलो बहुत बढ़िया। ये अरुण क्या कह रहा है मेरा आंसर नहीं सर, राउटिंग टेबल के चेंजेस ओनली। अरे राउटिंग टेबल, अरे अपडेट का मतलब ही राउटिंग टेबल है भाई एक तरीके से, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से सुनना सबसे पहले। अब मैं जो आप लोगों के साथ बिहेवियर डिस्कस करने वाला हूं ना, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैंने तो अभी तुम्हें एक बेसिक बिहेवियर बता दिया किसका? OSPF प्रोटोकॉल का, कि बेसिक बिहेवियर ये होता है चाहे सीरियल लिंक हो और चाहे ईथरनेट लिंक हो। अब मैं स्पेसिफिकली एक ही लिंक की बात करूंगा, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली एक ही लिंक की बात करने वाला हूं। तो अब मैं बात करता हूं कि OSPF प्रोटोकॉल में अगर आपका सीरियल लिंक होगा तो बिहेवियर किस तरीके से होगा, ठीक। तो ये हो गया R1 और R2 के बीच में हो गए दो लिंक, एक ही लिंक हो गया, सॉरी। इसका IP एड्रेस हो गया 12.1, इसका IP एड्रेस हो गया 12.2। डन भाई। अब होगा क्या? मैं R1 पे दूंगा नेटवर्क वाली कमांड 12.0.0.0 है ना, और मैं क्या दूंगा? एरिया वाली कमांड कि भाई ये एरिया 0 में। सिमिलरली मैंने यहाँ पे दिया नेटवर्क 12.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क तो देना ही पड़ेगा, वो मैं स्किप कर दिया मैंने, एरिया 0। तो हो गया क्या भाई? दोनों राउटर एक दूसरे के साथ क्या क्या करेंगे? दोनों राउटर एक दूसरे के साथ मैच करेंगे अपने, वो एक दूसरे को क्या भेजेंगे? हेलो मैसेज। ये बताया था आप लोगों को। ये भी क्या भेजेगा इसको? हेलो मैसेज, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि हेलो मैसेज के अंदर ऐसे क्या क्या पैरामीटर होंगे
जो कि मैच होने चाहिए टू फॉर्म द नेबरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो हेलो पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं पैरामीटर। अब कौन कौन से पैरामीटर होंगे? सबसे पहली चीज देखी जाएगी भाई राउटर आईडी, दैट मस्ट बी यूनिक। मतलब ये पैरामीटर जो है हमेशा मिसमैच होना चाहिए दोनों राउटर का। डन, आगे मैंने वर्डिक लिख दिया, मतलब यूनिक होनी चाहिए राउटर आईडी, मिसमैच होनी चाहिए। ठीक है, टू फॉर्म द नेबरशिप। दूसरी चीज एरिया आईडी। मतलब देखो, अगर तुमने यहाँ पे ये नेटवर्क 12 का नेटवर्क एरिया 0 में एडवर्टाइज करा है, तो यहाँ पे भी 12 का नेटवर्क किस में एडवर्टाइज करोगे? एरिया 0 में। अगर तुमने यहाँ पे 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया एरिया 0 में, और यहाँ पे 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज किस में कर दिया? एरिया 1 में, मान लो, तो पता है यहाँ पे एक लॉग मैसेज आएगा, क्या? एरिया आईडी मिसमैच, नेबरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो एरिया आईडी मस्ट बी सेम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थिंग, सबनेट मास्क मस्ट बी सेम। मतलब अगर आपने यहाँ पे अपने इंटरफेस पे आईपी दे रखी है 12.0.0.0, ठीक है, और सबनेट मास्क दे रखा है 255.0.0.0, ठीक है, और यहाँ पे तुमने आईपी एड्रेस दे रखा है 12.0.0.2, लेकिन सबनेट मास्क दे रखा है 255.255.0.0, सो दे विल नॉट फॉर्म द नेबरशिप। इज इट क्लियर? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैं बात सीरियल लिंक की कर रहा हूं ना यार, तो मेरे को सीरियल लिंक के हिसाब से चीजें बतानी चाहिए ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, मैं अब डिफरेंसेस हाईलाइट करूंगा। पता है क्या, अगर ये एक ईथरनेट लिंक होता है यहाँ पे, तो ना सबनेट मास्क मैच होना मैंडेटरी होता। सबनेट मास्क मैच होना मैंडेटरी होता अगर ईथरनेट लिंक होता, लेकिन मेरा सीरियल लिंक है। ठीक है, तो सीरियल लिंक will always ignore subnet mask. Is it clear guys? तो देखो, तुमने जो चीजें सीसीएनए में पढ़ी हैं, तुमने ये चीजें तुम्हें सीसीएनए में मैंने बताई हैं या किसी और ने बताई है, लेकिन यहाँ पे आके चीजें थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। तो ध्यान से सुनना, अगर आपका ईथरनेट लिंक है, सो दिस पैरामीटर मस्ट बी मैच, सबनेट मास्क दोनों साइड सेम होना चाहिए। बट इफ इट इज अ सीरियल लिंक, सीरियल लिंक का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, so it will be ignored, मतलब सबनेट मास्क will be ignored by router। समझ में आया? तो सबनेट मास्क वो देखेगा ही नहीं। तो अगर मान लो सीरियल लिंक है, यहाँ पे सबनेट मास्क ये है, यहाँ पे सबनेट मास्क ये है, still they will form neighborship। is it clear? next thing, आपका देखा जाएगा क्या? राउटर हो गया, एरिया आईडी हो गई, सबनेट मास्क हो गया भाई, और क्या होता है? हेलो मैसेज। जो हेलो मैसेज इस राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, वही हेलो मैसेज R2 के इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। हेलो मैसेज का मतलब होता है हेलो टाइम, मैं यहाँ पे हेलो टाइम की बात कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट OSPF में हेलो टाइम कितना होता है? बाय डिफॉल्ट इट इज 10 सेकेंड। इज इट क्लियर? 10 सेकेंड का होता है हेलो टाइम बाय डिफॉल्ट, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या होती है? डेट टाइम। डेट टाइम शुड बी सेम, मैं लिख देता हूँ आगे, क्योंकि मैं सीरियल लिंक की बात कर रहा हूँ, तो सेम ही होगा। बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है? 40 सेकेंड, और ये भी सेम होना चाहिए। अगर आप एक राउटर पे हेलो टाइम 5 सेकंड करते हो, तो दूसरे राउटर का भी हेलो टाइम 5 सेकंड करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है भाई ये चीज। अगली चीज क्या हो गई? ऑथेंटिकेशन। अब ध्यान से सुनना, तुम मुझे एक बात बताओ, EIGRP में मैंने जब आप लोगों को ऑथेंटिकेशन के बताया था, तो मैंने बताया था ना EIGRP में ऑथेंटिकेशन आप एक ही तरीके के लगा सकते हो। कौन सी? MD5 ऑथेंटिकेशन। लेकिन OSPF प्रोटोकॉल में क्या होता है? यू कैन implement authentication of 3 types. One is null authentication, other one is plain text authentication, and the final one is MD5 authentication. ठीक है, तो अगर तो, और बाय डिफॉल्ट आपके OSPF प्रोटोकॉल में कौन सी ऑथेंटिकेशन लगी होती है? ये वाली बाय डिफॉल्ट लगती है। समझ में आया? मैं भी दिखा भी दूंगा। तो अगर तुमने R1 पे MD5 की ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, तो R2 पे भी MD5 लगाना पड़ेगा। अगर R1 पे तुमने MD प्लेन टेक्स्ट की ऑथेंटिकेशन लगा दी, तो R2 पे भी R2 पे भी प्लेन टेक्स्ट की ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी। एंड मेक श्योर आप ऑथेंटिकेशन का टाइप
भी आपको सेम रखना पड़ेगा, ये ऑथेंटिकेशन का टाइप हो गया ना, और साथ के साथ जो आपकी की आईडी और पासवर्ड होंगे वो भी आपके क्या होने चाहिए, मैच, तभी नेबरशिप फॉर्म होगी। क्लियर है भाई? चलो, की आईडी पासवर्ड। नेक्स्ट थिंग, स्टब। अब स्टब क्या होता है? स्टब ना एक बेसिकली एक फ्लैग होती है, ठीक है, मतलब या तो ये 0 होगी सेट या फिर ये होगी 1 सेट। तो ये स्टब फ्लैग भी ना सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अब स्टब फ्लैग का ना जिक्र मैं तब डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एलएसए, टाइप्स ऑफ एलएसए पढ़ाऊंगा ना, तो आपका एलएसए 7 में इसका जिक्र करूंगा मैं, स्टब फ्लैग क्या होता है, अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो आपके ये 7 पैरामीटर है जो कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में मैच होने चाहिए टू फॉर्म द नेबरशिप, जिसमें से सिर्फ एक राउटर आईडी ऐसा पैरामीटर है जो कि अलग होनी चाहिए, वो तो अलग होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सीरियल लिंक है तो सबनेट मास्क भी आपका इग्नोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, मैच। इज इट क्लियर गाइज? अब मैं क्या करता हूं, ये सारी चीजें एक बार इंप्लीमेंट करता हूं और समझाता हूं, ठीक है, देखते जाओ जरा। और अभी मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूं, सीरियल लिंक की, ठीक है। अभी मैं ईथर लिंक का, ईथरनेट लिंक का बिहेवियर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, किसका डिस्कशन कर रहा हूं, सीरियल लिंक का। R1 R2 दोनों को कनेक्ट करो सीरियल लिंक से भाई, कर दिया कनेक्ट, डन। अब आईपी एड्रेस देना ही रह गया, आ जाओ आईपी एड्रेस भी दे दे। देखो ये जो राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होती है, कैसे चेंज कर सकते हो, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं सीसीएनए की, तो मैं इनको बिल्कुल जीरो से मैं बताना प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो सीसीएनए की वीडियो देख लेना एक बार अगर फिर भी किसी को डाउट हो बाकी चीजों में। तो R1 पे आप CLI एक्सेस कर लें भाई, R1 का हमने CLI ओपन कर लिया है, तो जरा इसको करते हैं नीचे, डन डन डन। तो R1 को पे आईपी एड्रेस दें भाई। अच्छा एक काम करता हूं मैं, साथ के साथ ना वारशा को और इनेबल कर लेता हूं। हो गया इनेबल, R1 पे आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस S3/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस दे दूं 12.0.0.1 255.0.0.0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग क्या होगी आपका, मैं इस पर OSPF चला दूं, राउटर OSPF 1 प्रोसेस आईडी दी, फिर क्या लिखा, नेटवर्क, उसके बाद क्या लिखूंगा 12 नेटवर्क आईडी। अब जरूरी थोड़ी नेटवर्क आईडी दूं, मैं चाहे तो ऐसे भी दे दूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। जिसको वाइल्ड कार्ड मास्क का फंडा पता है तो उसको आई होप ये दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, AIGRP की वीडियो उठा के देख लेना। लो भाई, अब राउटर क्या करेगा, पहला ऑक्टेट मैच करेगा, पहला ऑक्टेट में देखेगा 12 कहां पे, OSPF इनेबल कर देगा, डन। सो डू शो IP OSPF इंटरफेस। मैं ये देखना चाहता हूं मेरे इस R1 के कौन कौन से इंटरफेस पे OSPF चल रहा है। तो R1 क्या कह रहा है, तुम्हारे इस इंटरफेस पे OSPF चल रहा है, किस पे, S3/0 पे, ठीक है। अब लेकिन वो क्या कह रहा है, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल डाउन होने का मतलब अब तो तुम्हें समझ में आता है ना, लाइन प्रोटोकॉल डाउन क्यों कह रहा है वो, क्योंकि भाई R2 पे भी तो जाके आपने उस साइड आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। चलो भाई R2 ये रहा, R2 का CLI आईपी एड्रेस दें, इंटरफेस S3/1 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी व्हाट 12.0.0.2 255। अभी मैंने सबनेट मास्क सेम रखा है और अभी मैंने OSPF प्रोटोकॉल नहीं चलाया। क्लियर? R1 पे आओ। अब जरा देखें, डू शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ। देखो दो कमांड है, एक तो मैं ये कमांड चला सकता हूँ डू शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, ये मेरे को बस ये देखना है कि मेरे कौन कौन से इंटरफेसेस पे OSPF चल रहा है, जरा एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाओ। तो मेरा राउटर क्या कहता है कि बेटा तेरे इस इंटरफेस पे OSPF चल रहा है, वो है OSPF की प्रोसेस आईडी 1 में, तूने उस इंटरफेस को एरिया 0 में डाल रखा है, उस इंटरफेस पे आईपी ये है, सबनेट मास्क ये है, और उस इस लिंक की कॉस्ट कितनी है 64। अभी 64 कैसे है बताऊं, देखो भाई जरा इस सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ देखना कितनी है, डू शो इंटरफेस S3/0 पाइप इंक्लूड बैंडविड्थ,
अब ये ना थोड़ा सा कैपिटल में लिखना पड़ेगा, अब दिखाएगा, देखो दिखा दी। वो क्या कह रहा है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 54 किलोबिट पर सेकंड। अब मैंने तुम्हें कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? कैलकुलेटर निकालो जरा। तो क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, 1544। अब देखो ऊपर देखो, ये इंफॉर्मेशन मेरे को किस में दी हुई है, किलोबिट पर सेकंड में। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको ऊपर में क्या आएगा, 100 Mbps। ऊपर में क्या आएगा, 100 Mbps। नीचे में क्या आएगा, बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। एक सेकंड रुको, जरा पेन को ओपन होने दो। हो गया ओपन? देखो फॉर्मूला क्या कहता है मैट्रिक का, कि ऊपर आएगा 100 Mbps, नीचे क्या आएगा, बैंडविड्थ ऑफ लिंक, यही आएगा। तो अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करता हूँ, 100 Mbps अपॉन लिंक की बैंडविड्थ कितनी दे रहा है मेरे को, 1544 किलोबिट पर सेकंड। पहले बात तो यूनिट सेम करो, ये इसको मैं कर दूंगा 1 लाख किलोबिट पर सेकंड, और इसको कर दूंगा 1544 किलोबिट पर सेकंड। यूनिट सेम, जरा अब यूनिट सेम हो गए तो जरा अब इसको करो। सो 1 लाख, इसको हटाओ जरा, इग्नोर करते हैं यहाँ पे लाओ इसे यार। ठीक है 1 लाख हो गया, ये अभी नहीं हुआ, हो गया 1 लाख। इसको करो डिवाइड किससे, 1544 से। देखना रिजल्ट क्या है, 64.766। अब पता क्या होता है, ये राउटर जो हमारे होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल, ये ना पॉइंट के बाद वाली सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट कितनी आ गई भाई, 64 आ गई कि नहीं आ गई इस लिंक की? क्लियर है? चलो इसको हटाओ। अब वो क्या कह रहा है, स्टेट का मतलब क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पे स्टेट का मतलब ये बोल रहा है कि ये कौन सा लिंक का टाइप क्या है भाई, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलते हैं ना, इसे बता दिया था मैंने। अभी इस नेबर्स और एफसी का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं R1 पे चलता हूँ। अब सुनो, R1 पे मैंने अभी OSPF प्रोटोकॉल इनेबल कर रखा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वारशाक पे दिखाता हूँ कि R1 हेलो मैसेज भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। अच्छा लगता है वारशाक कैप्चर नहीं कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से कैप्चर करवाना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लिंक पे जाओगे ना, देखो कई बार क्या होता है, जब सीरियल लिंक होता है ना, तो आपका वारशाक जब कैप्चर करता है, तो यहाँ पे देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। वो कह रहा है कि आप फ्रेम रिले की तरह आप फ्रेम रिले का कैप्चर लेना चाहते हो, ठीक है, SDLC का या सीरियल का, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा भाई TPP का आपको कैप्चर लेना है। ठीक है, अभी वो पता है किसका कैप्चर ले रहा है, अभी वो फ्रेम रिले का कैप्चर ले रहा है। किसका कैप्चर ले रहा है, फ्रेम रिले का। इस वजह से वहां पे हमारे हेलो मैसेज जाते हुए दिख नहीं रहे। अब तुम कहोगे सर फ्रेम रिले क्या होता है, छोड़ दो, ओमिट हो गया वो टॉपिक, अब तो कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। वारशाक ओपन हो गया, और इवन आप चाहो तो R1 पे भी हेलो मैसेजेस जाते हुए देख सकते हो। कमांड क्या चलाओगे, डू डीबग IP OSPF हेलो। तो देखो हेलो, अब हेलो पैकेट क्या कितने सेकंड में जाएंगे भाई यार, 10 सेकंड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रुक जाओ देखते रहो, भेजेगा ये, भेज दिया। तो वो कह रहा है 12.1 सोर्स IP लगा के डेस्टिनेशन 224 को, और अपने इंटरफेस S3/0 से मैं हेलो मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और वो इंटरफेस एरिया 0 में। डन भाई। तो अब ये वारशाक पे देख लो, अब इस हेलो मैसेज के अंदर के पैरामीटर देखने हैं तो देख लो भाई क्या लिखा रहा है, सोर्स IP 12.1, डेस्टिनेशन IP 224.0.0.5। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से है, क्या तुम लोगों को यहाँ पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक दिख रहा है? हाँ भाई जल्दी बताओ, तुम्हें IP हेडर के अंदर सोर्स IP डेस्टिनेशन IP दिख गया, लेकिन क्या कहीं पे तुम्हें सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक दिख पा रहा है? नहीं ना दिख रहा। ठीक है, अच्छा एक चीज और तुम्हें दिखाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग। R1 पे आओ, मैं R1 के ये जो इंटरफेस है ना S3/0, जरा मैं इसका वो देखना चाहता हूँ। एक मिनट में ये कमांड चला दूं, डू अनडीबग ऑल। मेरे को अब मैंने डीबगिंग ऑफ कर दी। अब मैं S3/0 का ना मैक एड्रेस देखना चाहता हूँ। S3/0 के राउटर के हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है भाई। डू शो इंटरफेस S3/0। मैं कह रहा हूँ भाई सारी इंफॉर्मेशन दिखा मुझे डिटेल में। तुम्हें यहाँ पे बैंडविड्थ दिखी, तुम्हें यहाँ पे डिले वैल्यू दिखी, तुम्हें यहाँ पे M2 साइज दिखा, क्या तुम्हें यहाँ पे मैक एड्रेस दिख रहा है S3/0 का? जल्दी बताओ, क्या तुम लोगों को S3/0 का मैक एड्रेस दिखा? नहीं दिखा ना। और यहीं पे अगर मैं एक और फास्ट इथरनेट लिंक ले लूं, रुक जाओ देखते जाना, मैं R1 और R2 के बीच में एक फास्ट इथरनेट लिंक जोड़ देता हूं, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए मैंने जोड़ा है, ठीक है। और अब मैं R1 का देखता हूं कि उस फास्ट इथरनेट लिंक का मेरे को जो मेरा इंटरफेस है 0/0 उसका मैक एड्रेस दिखा। सो इंटरफेस मैं कमांड क्या चलाऊंगा, डू शो इंटरफेस है 0/0। तो देखें R1 क्या कहता है कि उसके इंटरफेस का बर्ट इन एड्रेस लिखा आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जब मैंने यही चीज S3/0 को देखना चाहा,
कि भाई इसका मैक एड्रेस दिखाओ मुझे, तो इसका मैक एड्रेस क्यों नहीं आ रहा मेरे सामने, बताऊं क्यों? क्योंकि सीरियल इंटरफेसिस का मैक एड्रेस होता ही नहीं है भाई, सीरियल इंटरफेसिस का मैक एड्रेस होता ही नहीं है। अब तुम लोग तो अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हो ना कि जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगेगा ही लगेगा। लेकिन भाई सीरियल इंटरफेस का तो मैक एड्रेस ही नहीं होता। अब और इवन वारशाक पे तुम्हें मैंने पैकेट भी जाते हुए दिखा दिए, वहां पे ना कोई सोर्स मैक लगा है ना डेस्टिनेशन मैक, तो एक्चुअल में ट्रैफिक फॉरवर्डिंग हो कैसे रही है? क्योंकि अब आरप रिक्वेस्ट भी तो जनरेट होती है, तुम्हें पता हो तो आरप जनरेट होती है, डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस पता चलता है दूसरे डिवाइस का, तभी तो ट्रैफिक फॉरवर्डिंग होगी। तो लेकिन यहाँ पे तो वारशाक पे, लेकिन सीरियल इंटरफेस का तो मैक ही नहीं है, तो ट्रैफिक फॉरवर्डिंग कैसे हो रही है भाई? अब ये तुम लोगों का टास्क है, तुम जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि सीरियल इंटरफेस पे कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है ना HDLC। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें, अगर यूट्यूब पे पढ़ना भी हो ना तो ये पढ़ना कि HDLC प्रोटोकॉल होता क्या है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि सीरियल इंटरफेस पे कम्युनिकेशन कैसा होता है। क्योंकि मैं अभी बताना जाऊंगा तो दैट विल बी आउट ऑफ द टॉपिक, हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक भुटक जाएंगे, तो इस वजह से मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। तुम पढ़ के और नेक्स्ट क्लास में अगर तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और एल्स मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है? चलो, हम किसकी बात कर रहे थे भाई? हेलो पैकेट का जरा कंटेंट देख लेते हैं। ओपन कर लो यार, तो जरा देख लो यार, इसको सिस्को HDLC को बंद करो, आईपी हेडर को बंद करो, OSPF को देखो, OSPF का हेलो पैकेट देखो। तो हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या जा रहा है भाई? नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क जा रहा है, हेलो हेलो टाइम, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी। भाई प्रायोरिटी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये रहा डेट टाइम, ये रहा हेलो टाइम, ये रही नेटवर्क आईडी, और ये डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटर की राउटर आईडी है। और OSPF हेडर के अंदर देखो लो, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप लिखा हुआ है नल। तो बाय डिफॉल्ट OSPF प्रोटोकॉल में जो ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी लगी होती है उसको हम बोलते हैं नल ऑथेंटिकेशन, क्लियर है? और ये रही उसकी राउटर आईडी, लिखा है ना सोर्स OSPF राउटर 12.0.0.1, तो ये क्या होगी? राउटर आईडी। तो देख लो सारे पैरामीटर दिख गए तुम्हें। चलो अब क्या करो, मैं चाहता हूं R1 की राउटर आईडी चेंज करना, तो कैसे चेंज करूंगा भाई? राउटर OSPF 1 राउटर आईडी 1.1.1.1, तो ये कमांड क्या दिया मैंने? मैन्युअली कमांड दिया। अब इसकी राउटर आईडी चेंज हो गई। हाउ यू कैन वेरीफाई दिस थिंग? डू शो आईपी प्रोटोकॉल। तो R1 पे कमांड चलाओगे, R1 क्या कह रहा है? इसकी राउटर आईडी क्या है? 1.1.1.1। इज इट क्लियर? अब जब वारशाक पे पैकेट जाएंगे तो उसमें राउटर आईडी क्या लगती जाएगी? राउटर आईडी 1.1.1.1। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चलो, अब तुम कहोगे सर एरिया आईडी ऐसे क्यों जा रही है? पता है क्या होता है? एरिया बेसिकली एक 32 बिट की इंफॉर्मेशन है। एरिया आईडी क्या है? एक 32 बिट की इंफॉर्मेशन है। इवन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा मैंने वो स्लाइड हटा दी है, मैंने वो एरिया क्या होता है? एरिया जैसे प्रोसेस आईडी क्या होता है? एक 32 बिट की इंफॉर्मेशन है, एरिया एक 32 बिट की इंफॉर्मेशन है। तो 32 बिट का इंफॉर्मेशन वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? 8 बिट के 4 फील्ड में रिप्रेजेंट होती है। समझ में आया? इसलिए वहां पे 0.0.0 लिखा हुआ है। अगर मान लो मैं इसको एडवर्टाइज कर देता एरिया 10 में, तो पता है इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? 0.0.0.10 ऐसे लिखा हुआ जाता है एरिया 10। समझ में आ गया दोस्तों? तो और कोई चीज नहीं है, टेंशन मत लेना यहाँ पे। तो हेलो पैरामीटर देख लिया। अब R2 पे आ जाओ। R2 पे आके OSPF इनेबल करो। कमांड क्या है भाई? राउटर OSPF 1। अब क्या लिखूंगा मैं? राउटर आईडी में पहले दे देता हूं, ठीक है? 2.2.2.2 दे दी। उसके बाद नेटवर्क एडवर्टाइज करूं कौन सा? अब मैं अगर मान लो ये लिख रहा हूं 12.2.2.2, क्या मैंने एक्चुअल में कोई ऐसा आईपी एड्रेस दिया है? नहीं ना दिया। मैं वाइल्ड कार्ड मास्क तो कुछ भी लिख दूं, ये तो मेरे घर की खेती है या नहीं? और उसके बाद मैं लिख दूं एरिया 0, तो बस राउटर मैच करेगा कि कौन सा ऑक्टेट पे। देखो क्या एक लॉग मैसेज आया, OSPF ने एडजेसेंसी अचीव कर ली किसके साथ? नेबर 1.1.1. अब आप जरा R2 पे कमांड चलाओ, डू शो आईपी OSPF नेबर। R2 क्या कह रहा है? उसका एक नेबर है 1.1.1.1। इज इट क्लियर? और R1 पे आओ, R1 भी क्या कहेगा? उसका एक नेबर है 2.2.2.2। क्लियर है भाई? दोनों की नेबरशिप भी फॉर्म हुई, एडजेसेंसी भी। क्यों हुई? ध्यान से सुनना। क्योंकि हेलो पैरामीटर भी मैच हो गए और इन लोगों को जो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करनी थी वो भी कर ली होगी, तभी एडजेसेंसी फॉर्म हुई है। इज इट क्लियर? अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाता हूँ ना, डू शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो तुम्हें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, F नेबर्स F/C। अब बताओ इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब होता है एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कितने राउटर्स के साथ तुम्हारी नेबरशिप है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कितने राउटर्स के साथ तुम्हारी
एडजेसेंसी है। मैं अगेन अपने बात फिर से दोहरा देता हूं, यहां पे इसका मतलब है कि तुम्हारी कितने राउटर्स के साथ नेबरशिप है, और इसका मतलब है तुम्हारी कितने राउटर के साथ एडजेसेंसी है। एडजेसेंसी एंड नेबरशिप इज अ टू डिफरेंट थिंग। नेबरशिप फॉर्म होने का मतलब है उनके पैरामीटर मैच हो गए, और अगर दो राउटर आपस में ओएसपीएफ, एक सेकंड रुको यार, एक कॉल आ रही है। देखो, तो मुद्दे की बात यह है कि मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नेबरशिप, मतलब इस इंटरफेस से तुमने, यार एक सेकंड रुक जाओ, फिर से कॉल आ गया यार। हाँ भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि इस इंटरफेस पे तुम्हारे कितने नेबर्स हैं और कितने राउटर के साथ तुमने एडजेसेंसी अचीव कर रखी है। ठीक है भाई, नेबरशिप का मतलब ये है कि उन दो राउटर की नेबरशिप है, और अगर कभी यूजर का डेटा फॉरवर्ड करना होगा तो यूजर का डेटा भी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर नेबरशिप नहीं होगी तो यूजर का डेटा भी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर। एडजेसेंसी का मतलब क्या है कि मैंने उस राउटर के साथ डेटाबेस भी एक्सचेंज करा अपना। समझ में आया। अब देखो, तुम कहोगे सर ऐसा आपने यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें क्यों है, मतलब कि जिसके साथ नेबरशिप फॉर्म होगी उसके साथ तो एडजेसेंसी भी फॉर्म होगी, तुम यही तो कहोगे। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी होता है। तुम लोगों ने सीसीएनए में पढ़ के नहीं आए हो क्या डीआरबीडीआर का कॉन्सेप्ट? डीआरबीडीआर का कॉन्सेप्ट क्यों होता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एडजेसेंसी। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, अभी देखो R1 के इस इंटरफेस का, इस इंटरफेस से कितने राउटर कनेक्टेड है? एक। तो एक राउटर के साथ उसकी नेबरशिप है और एक के साथ ही एडजेसेंसी है। लेकिन अगर मैं आपका ईथरनेट लिंक ले लूं तो ईथरनेट लिंक पे मैं स्विच कनेक्ट करके ऐसे मल्टीपल राउटर कनेक्ट नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे आईपी होगी 12.1, 12.2, 12.3, 12.4। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ईथरनेट लिंक हो गया ना, तो ईथरनेट लिंक का तो बिहेवियर ही अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो तुम क्या सोचते हो, यहाँ पे इस राउटर की इन तीनों राउटर के साथ नेबरशिप और एडजेसेंसी होगी ना? ऐसा होगा, नेबरशिप तो तीनों के साथ होगी, लेकिन हो सकता है एडजेसेंसी सिर्फ एक ही राउटर के साथ हो। वी विल डिस्कस दिस थिंग वंस वी विल मूव टू द ईथरनेट लिंक की ईथरनेट लिंक का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। अरुण ठाकुर, मयंक, कोई डाउट है भाई यहां तक? नहीं सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, उम्दा। चलो अब आगे चलें। तो अब R1 और R2 के बीच में नेबरशिप तो हमने फॉर्म कर दी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि अगर इवन देखो, अगर R2 पे भी मैं कमांड चलाऊंगा ना, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, तो वो भी यही कहेगा 1 आउट ऑफ 1, मतलब एक नेबर है और एक के साथ ही एडजेसेंसी है। ठीक है, और मैं तुम्हें ये सिनेरियो भी दिखा दूंगा कि 4 नेबर होंगे, एडजेसेंसी सिर्फ एक के साथ होगी। दिखा दूंगा ऐसी चीजें भी जब हम ईथरनेट लिंक पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना। अब बात ये करते हैं कि मैं अब आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कौन सा? ओएसपीएफ की स्टेट्स। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? ओएसपीएफ की स्टेट्स। तो उन स्टेट्स को जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखो, या ओएसपीएफ की स्टेट पढ़ाने से पहले मैं जरा आपको ये जो हेलो पैरामीटर है इनको थोड़ा मैनिपुलेट करके दिखा दूं। लो, तुम भी क्या याद रखोगे, कितना अमीर आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। लो भाई देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कौन कौन से पैरामीटर मैच होंगे? ये पैरामीटर मैंने तुम्हारे सामने लिख रखे हैं। मैंने बोला कि अगर राउटर आईडी यूनिक नहीं हुई, वो अगर मिसमैच नहीं हुई तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अब मैं काम करता हूं, मैं R2 की जो राउटर आईडी मैंने क्या दे रखी है, 2222, और R1 की राउटर आईडी क्या दे रखी है, 1111। मैं R2 की राउटर आईडी 222 कर देता हूं। ठीक है, देखते जाना। राउटर OSPF 1, राउटर आईडी 2.2.2.2 कर दी मैंने। ठीक है, जरा देखें डू शो आईपी प्रोटोकॉल करके। सॉरी, इसकी तो राउटर आईडी पहले से 2.2. थी, मेरे को तो 1.1.1 करनी है ना। अब वो कह रहा है इस कमांड को इफेक्ट में लाने के लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। सो डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। इससे क्या होगा, इससे आपका राउटर नेबरशिप ब्रेक करेगा और फिर से फॉर्म करेगा सारे नेबर्स के साथ। हाँ भाई, नेबरशिप डाउन गई। क्या कह रहा है ये, लॉग मैसेजेस आ रहे हैं, देख लो। डुप्लीकेट राउटर आईडी, वो कह रहा है 12.1 से मेरे पास हेलो मैसेजेस आ रहे हैं, ये R2 है ना, कह रहा है 12.1 से मेरे पास हेलो मैसेज आ रहे हैं जिसमें डुप्लीकेट राउटर आईडी आ रही है। सेम हेलो मैसेज पे आ रहा होगा R1 पे। क्या कह रहा है कि राउटर आईडी क्या है, 1.1.1। कौन भेज रहा है मेरे को, 12.2। डुप्लीकेट राउटर आईडी की वजह से मैं नेबरशिप फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। भाई नेबरशिप, अच्छा नेबरशिप अभी भी दिखा रहा है, रुको जरा।
नहीं दिखानी चाहिए थी भाई इसे नेबरशिप। तो अब डेट टाइम एक्सपायर, कोई नेबरशिप है R1 की? नहीं है। R2 के पास कोई नेबरशिप दिखा रहा है? डू शो IP OSPF नेबर, कोई नेबर है भाई? नेबरशिप दोनों ने उड़ा दी ना एक दूसरे के साथ नेबरशिप। क्यों? क्योंकि राउटर आईडी मैच कर गई। अब R2 की राउटर आईडी फिर से मैं वही करता हूँ, राउटर OSPF की स्पेलिंग सही लिखो भाई। 1 राउटर आईडी क्या कर दो 2.2.2। अब वो कहेगा इस कमांड को इफेक्ट में लाने के लिए, कहेगा नहीं कही। डन, चलो भाई हो गई। पहली चीज देख ली भाई, ये मिसमैच होना चाहिए था। अगली चीज मैंने क्या बोला, एरिया आईडी आपका सेम होना चाहिए। अब मैं एरिया आईडी अलग करता हूँ। R2 पे मैं क्या करता हूँ, R2 पे जो मैंने 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज किसमें कर रखा है, राउटर OSPF 1 मैंने एडवर्टाइज कर रखा है। रुक जाओ, पहले तो वो नो नेटवर्क वाली कमांड चला दो यार, नो नेटवर्क वाली। रुक जाओ, देखो मैंने क्या कमांड चला रखी है, डू शो हिस्ट्री। नहीं दिखा रहा, डू शो रन पाइप सेक्शन OSPF। दिखा रहा नहीं, वेट करो भाई मेरे को बस। हाँ मैंने कमांड क्या दी है, ये कमांड दी है मैंने। अच्छा यार रुक जाओ यार, नो नेटवर्क 12.0.0.0.255.255.255 यहाँ पे गलत हो गई, और एरिया 0 में ये डाल रखा है। नेबरशिप ब्रेक हो गई। अब मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूं किसी और एरिया में। डन, लो भाई एरिया 1 में डाल दिया यहाँ पे। अब तुम्हारे पास लॉग मैसेजेस आएंगे किसके, एरिया आईडी मिसमैच के। आ गया मिसमैच एरिया आईडी, 12.1 से एक पैकेट आया है, मिसमैच एरिया आईडी। R1 देखो, R1 क्या कहेगा, R1 ने नहीं बोला अभी तक, बोल देगा R1 भी, चिंता क्यों कर रहा हूं। फिर से कह रहा है ये मिसमैच एरिया आईडी, ठीक है। R1 अभी भी नेबर दिखा रहा है क्या? हाँ, वो नेबरशिप क्यों दिखा रहा था भाई, वो नेबरशिप डाउन हो गई ना उनकी। क्यों डाउन हुई? क्योंकि हेलो वो डेड टाइम तक वेट कर रहा है ना उसका, नेबरशिप गई। ये भी हम लॉग मैसेज भेजना चालू कर देगा, एरिया आईडी मिसमैच। तो आपका एरिया आईडी शुड बी सेम टू फॉर्म द नेबरशिप, एल्स दे विल नेवर फॉर्म द नेबरशिप। नो करो इसको, नेटवर्क 12.0.0.0.0.255.255.255 एरिया 0। डन भाई। तो ये दो चीजें तो देख ली। अगला दिखा देता हूँ, कौन सा, सबनेट मास्क। मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर सीरियल लिंक है, मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर सीरियल लिंक है तो सबनेट मास्क अगर अलग भी हो जाएगा तब भी कोई नेबरशिप पे फर्क नहीं पड़ेगा, यही बोला। तो इंटरफेस S3/1 किस पे, हम R2 पे ना, नो इसका IP एड्रेस ये कर देते हैं, सबनेट मास्क चेंज हो गया ना। टू शो IP OSPF नेबर, नेबरशिप पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखो डेड टाइम चल रहा है, सही चल रहा है ना बिल्कुल। 35, 34, 32, 31, 30 बैक टू 39, मतलब R2 को R1 से हेलो मैसेज आया, पैरामीटर मैच कर गए, टाइमर सब कुछ सही चल रहा है। तो इन केस ऑफ OSPF प्रोटोकॉल दिस पैरामीटर कैन बी इग्नोर्ड, अगर सबनेट मास्क सेम नहीं है, अगर सीरियल लिंक है तो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका हेलो टाइम और डेड टाइम सेम होना चाहिए, यही लिखा हुआ है मैंने। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे। इस वक्त मैं R2 पे बैठा हूं, तो इस वक्त मेरे को हेलो टाइम किसका दिख रहा है और हेलो टाइम या डेड टाइम किसका दिख रहा है मुझे? ये मुझे R1 का दिख रहा है, हेलो टाइम और डेड टाइम। यार ये, अरे रेहान, रेहान सर एक्चुअली नेट का कर रहा है मैं। भाई नेट का प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मत ज्वाइन हो, क्योंकि तुम बार बार ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है। लॉग आउट हो जाता है तुम्हारा, यस सर। बार बार आवाज आती है, प्रॉब्लम हो रहा है, सेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो या तो बिल्कुल छोड़ दो, तुम छोड़ दो सेशन। चलो भाई ये देखो, अगर मैं R2 पे हूं तो ये हेलो टाइम और डेड टाइम किसका दिख रहा है मुझे? R1 का, याद रखना। सिमिलरली अगर मैं R1 पे हूं और R1 पे मैं कमांड चला रहा हूं डू शो IP
OSPF नेबर, तो ये जो हेलो टाइम और डेट टाइम मेरे को किसका दिख रहा है, मेरे नेबर का। तुम्हें जब खुद का हेलो टाइम और डेट टाइम देखना है तो तुम्हें कमांड ऐसी चलानी पड़ेगी, डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, सॉरी रुक जाओ, डू शो IP OSPF इंटरफेस, यहाँ पे आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी आपके उस इंटरफेस की। डू शो IP OSPF इंटरफेस लिखा मैंने, ब्रीफ पे तो क्या है, बड़ी समराइज इंफॉर्मेशन आती है, ब्रीफ में क्या है डिटेल, वो कह रहा है कि आपके इस इंटरफेस का हेलो टाइम क्या है 10 सेकंड, डेट टाइम क्या है 40 सेकंड, समझ में आया। अब मैं हेलो टाइम और डेट टाइम चेंज करता हूं, मैं R1 का हेलो टाइम कैसे चेंज करूंगा भाई, इंटरफेस पे जाओ, S3/0 क्या लिखूंगा, IP OSPF हेलो इंटरवल, और R1 का कौन है, एक सेकंड रुको भाई, देखो भाई अब R1 पे मेरे को R1 के इस इंटरफेस का हेलो टाइम चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो कहता है भाई 1 से लेके 6.535 तक कोई भी टाइम दे दो, मैंने दे दिया 5 सेकंड, हेलो टाइम चेंज, हेलो टाइम चेंज होगा तो भाई नेबरशिप पे फर्क पड़ेगा, नेबरशिप अभी डाउन चली जाएगी, मैं डेट टाइम भी चेंज कर दूं और चाहे तो डेट टाइम ना भी चेंज करूं तब भी नेबरशिप पे फर्क पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हेलो इंटरवल डेड इंटरवल दोनों मैच होने चाहिए। अब तुम कहोगे सर नेबरशिप डाउन तो जानी रही, जरा R2 पे आना, जरा टाइमर देख रहे हो, डेट टाइम कहां तक चला गया 12 11, जैसे ही 0 होगा, क्यों, क्योंकि अभी R1 हेलो मैसेज भेज तो रहा है हर 10 सेकंड में, लेकिन हेलो पैरामीटर मैच नहीं हो रहे, 3 2 1 भाई नेबरशिप डाउन गई, अब देखो चली गई ना। अब देखना ध्यान से, अब R1 पे मैं अगर ये कमांड चलाता हूं, डू शो IP OSPF इंटरफेस, तो अब R1 क्या कह रहा है, मेरे इस इंटरफेस S3/0 पे, ठीक है, मैंने बोला कि जिन जिन इंटरफेस पे OSPF चल रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, वो कह रहा है S3/0 पे OSPF चल रहा है और इस पे अपना हेलो टाइम कॉन्फ़िगर कर रखा है 5 सेकंड और डेट टाइम कॉन्फ़िगर है 4 सेकंड। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने डेट टाइम को छेड़ा था, क्या मैंने डेट टाइम के लिए कोई कमांड चलाई R1 पे, जरा दिखाना, मैंने हेलो इंटरवल चेंज करा तो डेट टाइम अपने आप क्यों चेंज हो गया, पता है क्या होता है, OSPF प्रोटोकॉल में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव द डेट टाइम 4 टाइम्स ऑफ हेलो टाइम, मतलब जो भी आपका हेलो टाइम है उसका डेट टाइम 4 टाइम होना चाहिए, क्योंकि अब आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं अपने राउटर पे, मैं अपने GNS पे यूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम 15.x, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने हेलो टाइम चेंज करा है तो डेट टाइम अपने आप उसका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब यही चीज मैं अगर R2 पे जाके कर दूं, हेलो पैरामीटर मैच करवा दूं, इंटरफेस S3/1, तो नेबरशिप वापस आ जाएगी, IP OSPF हेलो इंटरवल 5, और डेड इंटरवल कैसे चेंज कर सकते हो, IP OSPF डेड इंटरवल 20, नेबरशिप देखो वापस आप आ गई कि नहीं आ गई, तो ये पैरामीटर भी आपका मैच होना चाहिए था, हेलो टाइम और डेट टाइम। अब ऑथेंटिकेशन देखो, इस वक्त बाय डिफॉल्ट मैंने आपको दिखा भी दिया ना OSPF के हेलो पैकेट में कि बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन कौन सी चलती है, नल ऑथेंटिकेशन, तो वो पैरामीटर तो अपने आप ही मैच कर रहा है। अगर मैं कोई और ऑथेंटिकेशन लगा दूं, मान लो मैं R1 पे ऑथेंटिकेशन लगा दूं और R2 पे ना लगाऊं, है ना, या R1 पे ऑथेंटिकेशन लगाऊं MD5 की, R2 पे भी ऑथेंटिकेशन लगाऊं MD5 की, लेकिन की आईडी और पासवर्ड दोनों पे अलग दे दूं तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अब ऑथेंटिकेशन लगाना तो हम बाद में सीखेंगे, और स्टब फ्लैग का भाई डिस्कशन में करूंगा बाद में, ठीक है। चलो आई होप यहां तक तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं OSPF की स्टेट्स की, और अभी मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूं, सीरियल लिंक से रिलेटेड बात कर रहा हूं सारी की सारी। अभी मैं ईथरनेट लिंक पे गया नहीं हूं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को बिहेवियर बता रहा हूं किसका, सीरियल लिंक का, ठीक है। जितनी भी चीजें बताई मैंने सीरियल लिंक की बताई हैं, अभी मैंने उसकी नहीं बताई है कुछ भी, ईथरनेट लिंक की। चलो भाई, तो देखें यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट होती है, डाउन स्टेट, iNet स्टेट, टू वे स्टेट, आपके 7 स्टेट होते हैं OSPF में। सबसे पहले डाउन स्टेट पे बात करें, डाउन स्टेट का मतलब क्या है कि ये राउटर है R1, मान लो अगर मैं कह रहा हूं इस R1 के इस इंटरफेस पे OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है, लेकिन स्टिल
R1 अपने इस इंटरफेस से ना ही कोई OSPF का मैसेज सेंड कर पा रहा है, ना ही रिसीव कर पा रहा है। तो R1 दिखाएगा मेरा ये इंटरफेस पे जो OSPF की स्टेट है वो क्या है, डाउन। मेरे वर्ड समझ में आए? मैंने क्या बोला कि अगर राउटर के किसी इंटरफेस पे OSPF चल ही नहीं रहा मान लो, तो मैं कह ही नहीं सकता ना, जब OSPF चल ही नहीं रहा तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर राउटर के किसी इंटरफेस पे OSPF चल रहा है, लेकिन चलते हुए अभी वो ना ही वो OSPF का कोई मैसेज सेंड कर पा रहा है, ना ही रिसीव, तो मैं कहूंगा राउटर का जो स्टेट है वो डाउन स्टेट है। अब तुम दिखाओ तुम्हें OSPF की डाउन स्टेट, देखो जरा। R1 पे आओ, देखो मैं R1 पे आके क्या करता हूं, जो R1 का जो इंटरफेस है ना S3/0, इस पे मैं जरा शटडाउन कमांड चलाता हूं, ध्यान से देखना। जब ये इंटरफेस शटडाउन हो गया तो अब इस इंटरफेस से ना ही कोई मैसेज सेंड होगा ना रिसीव होगा, लेकिन OSPF प्रोटोकॉल तो आपने चला रखा है ना। दिखाऊं कैसे? देखो डू शो IP OSPF इंटरफेस, जब ये कमांड चलाओगे तो आपका राउटर डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि कौन कौन से इंटरफेस पे OSPF चल रहा है। R1 क्या कह रहा है कि मेरे S3/0 पे OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है और यहाँ पे स्टेट लिखी आ जाएगी डाउन। आ गई? समझ में आ गया? क्लियर है भाई? अब R2 पे देखूं, R2 पे क्या दिखा रहा है, डू शो IP OSPF इंटरफेस, वहां पे स्टेट क्या दिखा रहा है, वहां पे स्टेट आ रही है पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, वो लिंक टाइप यहाँ पे बताने लग गया है, ठीक है, अभी इसका भी जिक्र करेंगे। तो आई होप डाउन स्टेट समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर मैं R2 का भी इंटरफेस जो है 3/1, इसको भी अगर मैं क्या कर दूं, शट डाउन, तो क्या होगा भाई, OSPF तो आपने इनेबल कर ही रखा है उस इंटरफेस पे, लेकिन शट डाउन कर दिया तो राउटर ना ही OSPF का कोई मैसेज सेंड कर पा रहा है, ना ही रिसीव कर पा रहा है। तो R2 भी क्या कहेगा, मेरी स्टेट क्या है, डाउन स्टेट। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की OSPF में। कौन बार बार लॉगिन कर रहा है, छोड़ रहा है? ये अपना रेहान खान। तो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द डाउन स्टेट। अब मैं अगली स्टेट की बात करता हूं। अगली स्टेट होगी हमारी INET स्टेट। INET स्टेट को दोस्तों इनिशियलाइजेशन स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन स्टेट, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन स्टेट का मतलब है that particular router have initiated the OSPF processing. That particular router has initiated the OSPF process, मतलब उसने OSPF के प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। अब INET स्टेट में क्या होता है, मान लो अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी इस राउटर पे मैंने शटडाउन कमांड चला रखी है ना, किस पे, R1 पे। ध्यान से सुनते जाना क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे ही मैंने R1 पे मैंने पहली स्टेट की बात कर ली, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, दूसरी स्टेट की। तो होगा क्या, लो इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर, जैसे ही मैं अब R1 पे नो शटडाउन कमांड चलाऊंगा तो R1 का ये इंटरफेस आ पाएगा। तो R1 इस इंटरफेस से सबसे पहले क्या भेजेगा, एक हेलो पैकेट भेजेगा। ध्यान से सुनना, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हेलो पैकेट में ना वो क्या भेजेगा, अपनी राउटर आईडी। क्या भेजेगा, अपनी राउटर आईडी। इज इट क्लियर? सिमिलरली जब मैं R2 पे OSPF प्रोटोकॉल यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है ना, लेकिन शटडाउन है, मैं जैसे ही इस पे नो शटडाउन चलाऊंगा तो सबसे पहले ये अपने इस इंटरफेस से क्या भेजेगा, एक हेलो पैकेट। इज इट क्लियर? और हेलो पैकेट में बेसिकली क्या देगा, अपनी राउटर आईडी। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों राउटर जंप कर चुके हैं इनिशियलाइजेशन स्टेट में, मतलब इन्होंने अब OSPF की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। अब इस स्टेट को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा वारशाक पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब पता है क्या, एक फील्ड होता है क्या, आपके OSPF के जो पैकेट होता है ना, इसमें एक फील्ड होता है एक्टिव नेबर। क्या फील्ड होता है? एक्टिव नेबर। तो जब R1 अपना हेलो मैसेज भेजेगा, और हेलो मैसेज में बेसिकली क्या भेज रहा है, अपनी राउटर आईडी, तो क्या उसको पता है मेरा नेबर कौन है? नहीं ना, अभी R1 ने सिर्फ अपना हेलो मैसेज भेजा, लेकिन R2 वाला मैसेज नहीं आया। तो वो एक्टिव नेबर में पता है क्या दिखाएगा, 0.0.0.0, वो कहेगा मेरा कोई एक्टिव नेबर है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली R2 जब अपना हेलो पैकेट भेजेगा तो अपने एक्टिव नेबर वाले फील्ड में क्या रखेगा, 0.0.0.0, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि कोई मेरा नेबर है। मेरे एक बात ध्यान, तो इसका मतलब अभी दोनों राउटर कौन सी स्टेट में है, इनिशियलाइजेशन स्टेट में। इनिशियलाइजेशन स्टेट का मतलब है दोनों राउटर ने अपनी अपनी राउटर आईडी एक दूसरे को भेजी है,
लेकिन अभी तक दोनों को दोनों ने रिसीव नहीं करी है, मतलब दोनों ने बस एक दूसरे को राउटर आईडी भेजी है अभी तक। क्लियर हो गई ये चीजें? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं इस चीज को दिखाता हूं तुम्हें। किस पे? वारशाक पे आओ। मैं R1 पे चलता हूं और R1 का जो इंटरफेस है ना, इस पर मैं नो शटडाउन कमांड चला लेता हूँ। क्या कमांड चलाता हूँ? नो शटडाउन। देखो जरा, अभी अपना हेलो पैकेट भेजना चालू करेगा। नेबरशिप तो डाउन, देखो, रुक जाओ यार, मैं देखो 12.1 ने मल्टीकास्ट एड्रेस पे हेलो पैकेट भेजा। ओपन करूं इस पैकेट को? इसने अपनी राउटर आईडी भेजी 1.1.1.1। हाँ या ना? एक्टिव नेबर वाला फील्ड कहीं दिख रहा है तुम्हें? अभी कहीं पे तुम्हें एक्टिव नेबर वाला फील्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो मतलब देखो, एक्टिव नेबर वाला फील्ड अगर नहीं दिख रहा तुम्हें, इसका मतलब राउटर क्या कह रहा है कि अभी मैंने, क्या कहता है, अभी मैंने, मतलब मेरे को मेरा नेबर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। समझ में आया? अभी R1 क्या कह रहा है, मुझे मेरे नेबर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देख लो तुम, कहीं पे भी एक्टिव नेबर वाला फील्ड आ रहा है? नहीं आ रहा ना? सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, मैं R2 पे जाके नो शटडाउन वाली कमांड चलाता हूं। तुम देखते जाना जरा चीजें। अभी अपना हेलो पैकेट भेजेगा। आ जाओ वारशाक पे वापस। अब देखो, जब सबसे पहला हेलो पैकेट कहां पे भेजा, R2 ने यहां पे भेजा ना, तो यहाँ पे इसने अपनी राउटर आईडी दी। क्या यहाँ पे कोई एक्टिव नेबर दिख रहा है? क्या यहाँ पे कोई एक्टिव नेबर वाला फील्ड आपको दिख रहा है? अभी तक नहीं दिख रहा ना? तो इसका मतलब अभी तक दोनों राउटर कौन सी स्टेट में है? आईनिट स्टेट में। इज इट क्लियर? लेकिन उसके, जब दोनों राउटर को एक दूसरे का हेलो पैकेट मिल गया होगा, मैं उसके बाद की बात करूं, देखो ध्यान से सुनना। 12.1 ने हेलो पैकेट भेजा, एक्टिव नेबर वाला कोई फील्ड था ही नहीं, क्योंकि अभी तक R1 को पता ही नहीं उसका नेबर कौन है। इज इट क्लियर? R2 ने अपना हेलो मैसेज भेजा और उसमें क्या भेजी? अपनी राउटर आईडी। तो R2 को अभी तक पता नहीं उसका नेबर कौन है। तो इसका मतलब दोनों राउटर ने अभी तक कौन सी स्टेट में? आईनिट स्टेट में। मतलब उन्होंने OSPF के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जब R2 ने अगला हेलो पैकेट भेजा, जरा इस पैकेट को ओपन करके देखना, क्या यहाँ पे एक्टिव नेबर वाला फील्ड आ रहा है? अभी तक भी नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे देखो 12.1 के पैकेट जरा देखूं मैं, तो यहाँ पे एक्टिव नेबर वाला फील्ड क्या हो रहा भाई? लाएगा नहीं दिखने में? रुकना जरा, दिखाता हूँ यार तुम्हें एक्टिव नेबर वाला फील्ड। 12.2 का देखें, आ गया भाई एक्टिव नेबर। देखो अब R2 क्या कह रहा है? अब R2 कह रहा है कि मेरा एक एक्टिव नेबर है R1। देखो 12.2 का हेलो पैकेट है ना, तो उसने दिखा दिया अपना एक्टिव नेबर 1.1.1। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे अब तुम 12.1 का हेलो पैकेट देखो, ये 12.1 का हेलो पैकेट है, तो अब ये भी अपना एक्टिव नेबर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 2.2.2। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जब दोनों राउटर को पता चल गया है कि उसके नेबर कौन है, जब दोनों राउटर को एक दूसरे की हेलो मैसेज मिल गए हैं, तो इसका मतलब दोनों राउटर अब आ चुके हैं कौन सी स्टेट में? टू वे स्टेट में। इज इट क्लियर? इट मींस बोथ द राउटर्स हैव गॉट टू नो ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे की राउटर आईडी पता चल गई है, प्लस दे विल ऑल्सो फॉर्म नेबरशिप हियर। टू वे स्टेट में नेबरशिप फॉर्म होती है, तो आपके हेलो पैरामीटर भी आपके मैच यहीं पे किए जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो जब टू वे स्टेट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? जब R1 अपना हेलो मैसेज भेजेगा, तो उसमें एक्टिव नेबर फील्ड में क्या दिखाएगा? मेरा एक नेबर है 2.2.2.2। इसका मतलब क्या? दोनों राउटर ने अचीव कर ली। जब ये अपना हेलो मैसेज भेजेगा, तो क्या भेजेगा? एक्टिव नेबर है मेरा 1.1.1.1। इट मींस बोथ द राउटर हैव जंप्ड इनटू द टू वे स्टेट। नेबरशिप भी फॉर्म हो गई, हेलो पैरामीटर मैच हो गए, और दोनों राउटर को पता चल गया मेरा नेबर कौन है, तो अब वो एक्टिव नेबर में फील्ड लगा के भेजेंगे। क्या किसी को यहां तक, इन 3 स्टेट्स तक, क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। नलिनी मैम कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना अभी मैं तुम्हें ना एक चीज दिखा भी देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं कि राउटर कैसे आईनिट स्टेट में स्टक हो गया है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं। क्या उसके लिए ना मैं थोड़ा सा ACL वगैरह इंप्लीमेंट करूंगा। देखो देखते जाना, मैं क्या करता हूं, मैं वारशाक पे मैं इस पे राउटर पे चलता हूं। राउटर के CLI हम ले लेते हैं। अब मैं R1 पे ना एक काम करता हूं, मैं R1 पे ना ACL लगा देता हूं इस इंटरफेस पे। ठीक है,
तो देखते जाना कैसे चीजें करने वाला हूँ मैं। एक बार ये जो R1 का जो इंटरफेस है ना, कौन सा S3/0, इसको मैं जरा शट डाउन कर दूं। शट डाउन करने दो मुझे, कर दी। नेबरशिप ब्रेक, सब कुछ खत्म, ब्ला 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 ब्ला। तो अभी तो दोनों राउटर की कोई नेबरशिप है ही नहीं ना भाई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म ही हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना। अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 पे एक ACL क्रिएट करता हूं, IP एक्सेस लिस्ट का नाम, अरे यार इंटरफेस में लगा रहा हूं, IP एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट में मैंने लिख दिया एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड में मैंने लिख दिया 101। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं, डिनाई। डिनाई किसको कर रहा हूं, OSPF को, एनी चलेगा भाई, चलेगा। और मैं परमिट कर देता हूं एनी। पता है मैंने क्या बोला, अरे रुक जाओ, परमिट IP एनी। मतलब पता है मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि OSPF प्रोटोकॉल से कोई भी पैकेट आए, ठीक है, कोई भी, मतलब सोर्स IP कुछ भी हो, डेस्टिनेशन IP कुछ भी हो, तुम क्या कर देना, ब्लॉक। और मैंने क्या बोला, बाकी पैकेट को कर देना अलाउ। समझ में आया? अब मैं कहां लगाऊंगा, S3/0 इंटरफेस पे, IP एक्सेस ग्रुप, उसका नाम क्या है 101, कहां लगाऊंगा, इनबाउंड पे। डन भाई। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, अब होगा क्या, मैं अब R1 पे इंटरफेस S3/0 जो है, जो मैंने शट डाउन कर रखा है, इसको मैं करता हूं अप। कर दिया आप, देखो जरा, मेरी सहेली डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, डू शो IP OSPF नेबर, डू शो IP OSPF इंटरफेस। नहीं दिखा रहा अभी तक, दिखाना चाहिए था तो इसे। R2 पे भी डाउन कर रखा है क्या मैंने कुछ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। एक सेकंड रुको जरा, वेरीफाई कर लूं चीजें यार, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। डन भाई, यहाँ पर सब कुछ सही है। तो R1 पे यहाँ पे inet स्टेट दिखा देनी चाहिए थी। inet स्टेट दिखा दी इसने, R2 ने। स्टक हो गया ना भाई, हो गया कि नहीं हो गया, स्टक हो गया ना inet स्टेट में। लो, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो, अच्छा एक सेकंड दो जरा मेरे को। हाँ भाई देखो, अब समझाऊं हुआ क्या, देख लो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैंने R1 को बोला कि OSPF प्रोटोकॉल से कोई भी मैसेज आए तेरे पास, सोर्स IP कुछ भी हो, डेस्टिनेशन IP कुछ भी हो, OSPF प्रोटोकॉल से मैसेज आए, डिनाई कर दियो, यही बोला। अब सुनना, R1 पे जैसे इस इंटरफेस पे मैं क्या करूंगा, R1 के जैसे मैं इस इंटरफेस पे नो शट डाउन कमांड चलाऊंगा, तो ये हेलो मैसेज भेजेगा। ध्यान से सुनना, हेलो मैसेज में अपनी राउटर ID भेजेगा, मेरे राउटर ID क्या 111, और एक्टिव नेबर में क्या भेजेगा 0.0.0.0, हाँ या ना। अब जब R2 इसको हेलो मैसेज भेजेगा, तो अपनी राउटर ID भेजेगा 2.2.2.2, और एक्टिव नेबर में क्या बोलेगा स्टार्टिंग में 0.0.0.0। डन। R2 के पास जैसे ही R1 का हेलो मैसेज आया, तो ये क्या बोलेगा अपने हेलो मैसेज में, क्या कि जो मेरी राउटर ID क्या है 2.2.2.2, और मेरा जो एक्टिव नेबर है वो क्या है 1.1.1.1, यही बोलना चाहिए ना, देखो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जब R1, जब इसने हेलो मैसेज भेजा R2 ने, तो इसने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब R2 ने ये हेलो मैसेज भेजा होगा ये वाला, तो क्या R1 ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया। तो R1 इसे हेलो मैसेज तो भेजता रहेगा अब भी, लेकिन कभी एक्टिव नेबर वाला फील्ड लगा के भेजेगा 2.2.2.2 नहीं लगा के भेजेगा ना, क्यों, क्योंकि वो तो हेलो मैसेज रिसीव कर ही नहीं रहा। तो R1 को कभी पता ही नहीं चल पा रहा मेरे इस इंटरफेस पे कौन सा नेबर है। तो टू वे स्टेट कब आती है, जब दोनों राउटर एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि मेरा एक्टिव नेबर ये है, मेरा एक्टिव नेबर ये है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, R1 हमेशा इसको हेलो मैसेज भेजता रहेगा, एक्टिव नेबर क्या लगा के 0.0.0.0, क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ से जो हेलो मैसेज आ रहे हैं वो उसको उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा ना। तो इसलिए R2 पे दिखा रहा है जो उसका R1 है वो inet स्टेट में।
भाई प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्लियर हो गया? डाउट है क्या किसी को यहाँ पे कुछ? सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बताइए। बढ़िया। देखो भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई R1 इसको हेलो मैसेज भेजेगा, ध्यान से सुनना। इसकी ये अपनी राउटर आईडी क्या बताएगा, 111। एक्टिव नेबर क्या बताएगा स्टार्टिंग में, भाई मेरा तो कोई नेबर है ही नहीं, ये फील्ड खाली रहा ना। R2 ने इसको भेजा हेलो मैसेज, तो अपनी राउटर आईडी बताएगा 2222, अपनी एक्टिव नेबर क्या बताएगा 0। इसका मतलब दोनों कौन सी स्टेट में, इनिशियलाइजेशन में स्टेट में, राइट? नाउ बोथ द राउटर्स हैव गॉट टू नो द, भाई R1 ने R2 का हेलो मैसेज क्या कर लिया, रिसीव। R1 ने R2 का हेलो मैसेज क्या कर लिया, रिसीव। इज इट क्लियर? अब R1 और इन्होंने हेलो मैसेज के पैरामीटर भी मैच कर दिए, तो R1 को पता चल गया मेरा एक नेबर है कौन, 2.2.2। तो R1 जब आप हेलो मैसेज भेजेगा तो राउटर आईडी क्या लगाएगा अपनी 111, लेकिन एक्टिव नेबर में क्या लगाएगा 222। क्यों? क्योंकि मेरे इस नेबर के साथ हेलो पैरामीटर मैच भी कर गए और मेरे को इसके हेलो मैसेज आ रहे हैं राउटर आईडी 222 लग के। डन। अब R2 इसको हेलो मैसेज भेजेगा, अपनी राउटर आईडी क्या लगाएगा 2222, एक्टिव नेबर में क्या लगाएगा 111। क्यों? क्योंकि R2 को R1 का हेलो मैसेज भाई रिसीव हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब मैं इस सिनेरियो को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं, जो मैंने ACL लगा दी। मैंने ACL लगा के R1 को बोला कि जब भी तेरे पास इस इंटरफेस पे सोर्स आईपी कुछ भी हो, डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी हो, OSPF का पैकेट आ जाए कोई सा भी, तू उठाई तो एक्सेप्ट मत करियो। तो एक बात बताओ, बात सुनना मेरी ध्यान से, ठीक है? अब मैं इस वाले सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूं कि जब ACL इंप्लीमेंट हो चुकी है, ACL इंप्लीमेंट होने का इफेक्ट क्या हुआ, R1 पे नो शटडाउन कमांड चल रही है, R2 पे नो शटडाउन चल रही है। R1 ने अपना हेलो मैसेज भेजा इस तरीके का, R2 ने अपना हेलो मैसेज भेजा स्टार्टिंग में। अब R2 के पास जब हेलो मैसेज आया तो R2 ने हेलो मैसेज रिसीव कर लिया ना, क्या उस पर कोई ACL चल रही है? नहीं। तो R2 को पता चल गया कि उसका एक नेबर है, कौन सा, 1111, राइट? सही बात है। लेकिन टू वे स्टेट कब होगी, जब दोनों राउटर को पता चल जाएगा ये मेरा नेबर है। लेकिन जब यहां से हेलो मैसेज आया R2 से, उसको तो R1 को तो मिला ही नहीं, इसका मतलब ये तो हुआ R1 तो इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देगा। तो वो जब भी हेलो मैसेज भेजेगा राउटर आईडी तो ये लगाएगा, लेकिन एक्टिव नेबर वाला फील्ड का अभी लगा पाएगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से इस इंटरफेस पे कोई हेलो मैसेज आई नहीं रहे। और जब हेलो मैसेज आई नहीं रहे भाई, तो कौन सा नेबर, कोई नेबर उसको पता चलेगा तो हमेशा एक्टिव नेबर वाले फील्ड में क्या लगा के भेजेगा, 0000। तो टू वे स्टेट कब आती है, जब दोनों राउटर को एक दूसरे की राउटर आईडी मिल गई है, पैरामीटर मैच हो गए। भाई R1 के पास अभी तक तो हेलो मैसेज पहुंचा ही नहीं ना, पहुंचा नहीं पहुंचा तो वो एक्टिव नेबर वाला फील्ड लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा, वो तो ब्लैंक ही दे रहा है ना। तो R2 को ये तो पता चल गया कि मेरा हेलो मैसेज उसके पास नहीं पहुंच पा रहा, तभी तो एक्टिव नेबर में वो 222 नहीं लगा रहा। तो टू वे स्टेट तो तभी अचीव होती है जब दोनों राउटर को एक दूसरे का हेलो मैसेज मिल गया, पैरामीटर मैच हो गए, एक्टिव नेबर वाला फील्ड तब लगता है। लेकिन यहाँ पे तो R1 के पास हेलो मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो R2 क्या कह रहा है, मेरा जो R1 है ना वो इनिट स्टेट में अटका हुआ है, वो इस वक्त दूसरे राउटर की स्टेट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? भाई बात समझ में आ गई? भाई क्लियर हो गया क्या कि फिर से बताऊं? नहीं सर, हो गया। चलो बढ़िया। तो अब ACL हटा दूं R1 पे जाके? तो सर ये सर ये R2 जो है वो तो टू वे स्टेट में पहुंचेगा कि वो भी इनिशियल में रहेगा? भाई टू वे स्टेट में तब पहुंचता है राउटर, मेरी बात ध्यान से सुनो, टू वे स्टेट में तब पहुंचा जाता है जब R2 को, ठीक है, जब उस यहाँ पे R2 को ये मैसेज मिलता कि मेरी R1 की तरफ से हेलो मैसेज आता है जिसमें राउटर आईडी लिखी होती है उसकी और एक्टिव नेबर लिखा होता है 22222। ये मैसेज आना चाहिए था R2 के पास, नहीं आया ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ऐसा समझो सर। भाई यहाँ पे हो गया प्रशांत, यहाँ हो गया मैं, डन भाई। भाई सुनना ध्यान से, मैंने बोला तुम्हें हेलो, तुम देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, बिल्कुल इस प्रोसेस को बिल्कुल ना ह्यूमन लाइफ से रिलेट कर देता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर ये हो गया प्रशांत, एक हो गया मैं। स्टार्टिंग में दोनों क्या पड़े हुए हैं, डाउन स्टेट में, ना एक दूसरे को कोई हेलो मैसेज वगैरह कुछ नहीं भेज रहे, डन। ये हो गई इनकी डाउन स्टेट। सेकंड स्टेट क्या होगी, मुझे एक बात बताओ, सेकंड स्टेट में मैं क्या बोलूंगा माइंड को, हाय दिस इज प्रशांत, क्योंकि मुझे अपना नाम पता है, सामने वाले का नाम पता है मुझे नहीं ना पता, तो मैं क्या बोलूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा ना, मतलब मैं अपनी राउटर आईडी बताऊंगा। सिमिलरली R2 क्या बोलेगा यहाँ पे, मैंग क्या बोलेगा, हाय दिस इज मैंग। देन भाई
अब चीजें क्लियर हुई? तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिटी स्टेट में आ गए, मतलब दोनों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अभी मेरे को मयंक का नाम पता है? नहीं ना पता। क्या मयंक को मेरा नाम पता है? तो अभी तो हम अपने अपना नाम ही तो बताएंगे दूसरे को। यही तो आइडेंटिटी स्टेट थी। टू वे स्टेट कब रिसीव हुई? जब मैंने ये बोला, जब देखो दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नाम बताया, तो मैं बोलूंगा मयंक, हाउ आर यू माय फ्रेंड। मतलब मयंक तो यहाँ पे मयंक को पता चल गया ना कि प्रशांत को मेरा नाम पता है और उसने मेरे को अपना दोस्त बना लिया है। सिमिलरली मयंक क्या बोलेगा? आई एम फाइन प्रशांत, व्हाट अबाउट यू। तो ध्यान से समझो, अब मयंक अब मेरा नाम ले पा रहा है ना। क्यों ले पा रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया है मेरा नाम आईनेट प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को मयंक का हेलो मैसेज मिला ही नहीं, मेरे को मयंक का हेलो मैसेज मिला ही नहीं, मैं फिर भी क्या बोल रहा हूँ? हाय दिस इज प्रशांत, हाय दिस इज प्रशांत। तो मयंक को क्या पता चल गया? मयंक को ये तो पता चल गया कि भाई मेरे को तो प्रशांत उसका नाम पता चल गया, लेकिन उस बेचारे को मेरा नाम पता ही नहीं चला। तो तुम यही तो कहोगे यार तू तो अभी भी आइनेट स्टेट में अटका हुआ है। तो अब ये टू वे स्टेट में क्यों आएगा? ये टू वे स्टेट में अब भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि टू वे स्टेट दो राउटर के बीच में तब अचीव होती है जब मेरा हेलो मैसेज उसके पास पहुंचा और उसका हेलो मैसेज मेरे पास आया और एक्टिव नेबर दोनों के लगा हुआ है। लेकिन उसने तो अभी एक्टिव नेबर को लगाया नहीं है, उसने तो मुझे फ्रेंड माना ही नहीं है। तो टू वे स्टेट क्यों होगी? टू वे स्टेट में नेबरशिप भी तो फॉर्म हो रही है। जब उसके पास मेरे हेलो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा, तो नेबरशिप भी तो कैसे फॉर्म हो रही है? नेबरशिप तो फॉर्म होगी ही नहीं। तो भाई कैसी टू वे स्टेट? क्लियर हो गया मयंक? हाँ सर, जब तक दोनों एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक टू वे स्टेट में नहीं आएगा ये। बस हाँ, दोनों राउटर के साथ यही केस है। और चलो, हमने कितने स्टेट डिस्कस कर ली? 3 स्टेट, ठीक है भाई। अब डिस्कस करते हैं कौन सी? एक्सटार्ट। यार एक्सटार्ट एक्सचेंज वगैरह के नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, छोड़ो इसे, ठीक है। बाकी जो स्टेट्स है ना वो टू बी कंटिन्यूड है, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल। डन भाई, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इन स्टेट्स को। तब तक तुम ये 3 स्टेट्स पे थीसिस लिखो। यहीं पे टॉपिक एंड कर रहा हूं मैं। ओके सर। बाय बाय दोस्तों, टाटा Bye. बिरला।